ओके, अब स्टार्ट हो रिकॉर्डिंग। चलिए, आज ना आप लोग देखिए ऑलरेडी जो है ग्रंथ संहिता बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी फास्ट रहेगी लेक्चर हमारी। कोई समझ में नहीं आता है तो तुरंत पूछना है, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है हम उसी को मतलब पढ़ाएंगे। अभी ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आज है हम लोग ग्रंथ संहिता का रिवीजन करने वाले हैं, ग्रंथ संहिता का। तो स्क्रीन में प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक बार उसका ओवरव्यू देखेंगे। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, एक बार बता देना। जी ओके स्क्रीन मेरा बेटा। प्रेजेंट हो रहा है, अब आवाज जा रही है ना? जी सर। मेरी आवाज जा रही है? ओके, ठीक है। चलो, ग्रंथ संहिता का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले जो है ग्रंथ संहिता के बारे में जान लेते हैं कि पूरे इसके बारे में परिचय, सातों अध्याय के बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे क्या मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसे है ना जो विषय वस्तु से आ जाते हैं, ऊपर ऊपर से आते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत डीप में पूछे जाते हैं। अदरवाइज आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि किसमें हमें क्या पढ़ना है, उससे आप एक दो प्रश्नों का उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे। देखो, घृण संहिता जो है कंप्लीट ये कन्वर्सेशन है महर्षि घिरंड और किसके बीच का कन्वर्सेशन है? राजा चंद्रकपाली। राजा चंड कपाली के बीच। और राजा चंड कपाली जो है वो मतलब जिज्ञासा लेकर जाते हैं महर्षि घिरंड के पास, योग के बारे में, तत्व ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है ना, योग क्या है, घटस्थ योग क्या है, मतलब ये सब चीजें उन क्यूरियोसिटी थी। तो महर्षि घिरंड के पास जाते हैं और जो भी उनके प्रश्न है और उन जो भी आंसर उनको मिलता है वही घिरंड संहिता कहलाता है। कंप्लीट कन्वर्सेशन, जैसे आपने भगवत गीता पढ़ा होगा, भगवत गीता में क्या था? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, वही भगवत गीता। वैसे ही यहाँ पे महर्षि घिरंड और राजा चंड कपाली के बीच के संवाद को ही इसमें पिरोया गया है ग्रंथ संहिता में। महर्षि ग्रंथ जो है ये रचित ग्रंथ जिसमें टोटल कुल जो है 7 अध्याय बताई गई है। और यहाँ पे अध्याय को क्या कहा गया है? प्रकरण कहा गया है ना। जैसे आप पतंजलि योग सूत्र पढ़े होंगे, वहां पे अध्याय को क्या कहा गया था? पाद कहा गया था, है ना। वशिष्ठ यहाँ हठ प्रदीप का जो मैंने आपको पढ़ाई थी, वहां पे क्या कहा गया था अध्याय को? उपदेश 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 कहा गया था, है ना। और कौन से ग्रंथ में पटल कहा गया है बताइए? शिव संहिता शिव संहिता में। शिव संहिता में ऐसे ही कई सारे जो है ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो अलग अलग चीजों अलग अलग बताई गई है। यहाँ पे अध्याय को प्रकरण के नाम दिया गया है। और ये जो ग्रंथ संहिता है ये हठस्थ योग पे आधारित है। ये हठस्थ मतलब घटस्थ योग, है ना। घट घट मतलब क्या होता है? ये शरीर, शरीर पे आधारित योग। और शरीर को स्वस्थ करने के लिए महर्षि घिरंड ने राजा चंद्रकपाली को 7 अंग बताए योग के, डिफरेंट डिफरेंट। और इसका नाम क्या रखा गया? सप्तांग योग। मैं थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ। कोई भी दिक्कत आए ना तो तुरंत पूछना है, संकोच नहीं करना है। सप्तांग योग, ओके। और ये जो है सप्तांग योग, घटस्थ योग, शरीर पे आधारित है। ये कंप्लीट शरीर को कैसे हम स्वस्थ रखें, है ना। ये इसके रचयिता कौन है? महर्षि घिरंड। हम लोग जो पढ़ रहे हैं महर्षि घिरंड की ये बुक है बिहार स्कूल ऑफ योगा, इसको रेफरेंस मानकर हम इसकी नोट्स बनाए हैं और इसी के रेफरेंस पे हम इसको अध्ययन करेंगे। स्वामी निरंजनाथ सरस्वती बिहार स्कूल ऑफ योगा की जो है बुक, ये 17वीं शताब्दी के हैं। ये कई बार पूछा भी गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। योग क्या है इसमें बताया गया है? सप्तांग योग। अच्छा बताओ, हठ प्रदीपिका में आपने क्या पढ़ा है? कौन सा योग है? चतुरंग। चतुरंग योग है। और पतंजलि योग सूत्र में आपने क्या पढ़ा?
अष्टांग अष्टांग योग। और कौन से ऐसे ग्रंथ में है षडांग योग की चर्चा करी गई है? योग संहिता। गोरख संहिता। देखो, जो गोरक्षनाथ थे ना, उन्होंने ज्यादातर यही षडांग योग की चर्चा करी है। जो भी हटे हुए ग्रंथ हैं गोरक्षनाथ के, उसमें षडांग योग की चर्चा की गई है। महर्षि गिरंड जो है अपनी योग विद्या का उपदेश तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर बताएंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान के ये ध्यान में आप रखेंगे, तत्व ज्ञान। ओके, इसमें योग का सबसे बड़ा बल बताया गया है। साधक को इस योग बल से ही उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति करता, मतलब तत्व ज्ञान आप कैसे प्राप्त करोगे? योग बल से, योग के अभ्यास से। योग क्या? ये सप्तांग योग के अभ्यास से आप तत्व ज्ञान का मतलब बताइए क्या होता है? एनीवन? यथार्थ ज्ञान सर। यथार्थ ज्ञान। क्या? यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान है ना, ट्रू नॉलेज। और ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है इस ग्रंथ का कि शोधनम दृढ़ता स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस सप्त साधनम। ये चीज, ये आप श्लोक याद रखेंगे। एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं कि क्या है। शोधन का मतलब होता है षटकर्म, दृढ़ता मतलब आसन, स्थैर्यम स्थिरता। एक बार पढ़ो, मैं ना इसमें थोड़ा 1 मिनट मुझे। ये लैपटॉप के कीपैड फॉरवर्ड दबाने से ये अब ठीक है। चलो, देखो, धैर्य मतलब प्रत्याहार, लाघवम मतलब होता है हल्कापन, इसको हम प्राणायाम के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्षम मतलब आप ये ध्यान के माध्यम से हम प्रत्यक्ष कोई भी चीजें ध्यान के माध्यम से आत्मा को, मतलब क्या बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष देखना, ठीक है, वो हम ध्यान के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और भी डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे आगे, अभी बस इसका ओवरव्यू हम देख लें। निर्लिप्तम, मन की आसक्त अवस्थाओं को निर्लिप्त कहते हैं। ये समाधि के द्वारा इसको हम पाते हैं। इसके बाद आता है षटकर्म के 6 प्रकार बताए गए हैं, पहले अध्याय है ना। पहला अध्याय में षटकर्म के बारे में बताई गई है, इसका नाम ही षटकर्म है। धौतिर, ये भी बहुत ही फेमस है, इसको भी आप याद कर लेंगे। धौति वस्ति तथा नीति लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिस चैतानी षटकर्मानी समाचरित। धौति के 4 प्रकार बताए गए हैं, अंतर्धौति, और अंत के भी 4 प्रकार बताए। कौन कौन सा? वातसार, वारिसार, वहीसार, वहिनी सार होगा यहाँ पे, है ना। वहिनी मतलब अग्नि सार से है। और बहिष्कृत, ये 4 प्रकार के अंतर्धौति बताए गए हैं, जो अंतर्धौति इस शरीर को निर्मल करने के लिए, है ना। दूसरा है प्रकार इसका दंत धौति। धौति में 4 होता है, कौन कौन सा? एक तो अंतर्धौति, दूसरा दंत धौति, फिर हृदय धौति, ठीक है, फिर इसके बाद मूल शोधन। अब एक एक करके समझो। दंत धौति में क्या है? इसके भी 4 प्रकार बताएं। कहीं कहीं इसको एक्चुअली देखो 4 भी दे सकता है एग्जाम में, 5 भी दे सकता है। क्यों 5 देगा? क्योंकि दोनों का अंक लिया है यहाँ पे, तो ये कई बार ऑप्शन 2 ही, या तो 4 देगा या तो 5 देगा, दोनों नहीं देगा। तो कंफ्यूज मत करना कि दंत मूल, दंत धौति के प्रकार है दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र, ये 4 प्रकार की धौति बताए हैं। देखो यहाँ पे कानों के रंध्रों को होने वाली 2 धौति मानी गई, इसलिए दंत धौति के प्रकार जो है 5 भी आ सकता है या फिर 4 भी आ सकता है, दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हृदय धौति के 3 भेद बताए गए हैं, दंत धौति, वमन धौति और वस्त्र धौति। यहाँ वस्त्र धौति होगा, है ना। इसका चौथा है मूल शोधन, जो मूल होता है हमारा एनस, उसकी शोधन की बात करी गई। वस्ति क्रिया के बारे में 2 इसके प्रकार बताए गए हैं, एक तो होता है जल वस्ति,
और शुष्क। ये हम बस ओवरव्यू देख रहे हैं, हम एक एक करके इसके डिटेल में जाएंगे। और दूसरा शुष्क बस्ती। इसके बाद आता है तीसरा नेति। नेति का मतलब इसको ईएनटी केयर भी कहते हैं आज के मॉडर्न उसमें। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि महर्षि घेरंड के अनुसार नेति आज के मॉडर्न युग में क्या प्रयुक्त होता है, तो ईएनटी केयर भी कहते हैं इसको। इस तरह के क्वेश्चन भी आ चुका है। शीर्ष प्रदेश मतलब जो भी ऊर्ध्वजत्रु रोग होते हैं ना हमारे, जो गर्दन से ऊपर वाले रोग, उसकी केयर करने के लिए नीति का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन भी आता है कि दिव्य दृष्टि भी मिलती है इसमें। और इसके बाद आता है क्या, लौल की। देखो नेति में सिर्फ और सिर्फ हम जो है इसमें सूत्र नीति की बात करते हैं, है ना। जल नीति यहाँ पे नहीं है, सूत्र नीति, और उसकी लंबाई जो है हम देखेंगे आगे। लौल की, यहाँ पे लौली कहा गया, लौल की, जिसको हम नौली के नाम से जानते हैं, पेट का। उस यहाँ पे कौन सी नौली की बात करी गई है, भ्रमर, घुमाना पेट का, दाएं बाएं, है ना, मध्य। त्राटक, वही त्राटक की बात यहाँ करी गई है। वैसे तो त्राटक 3 प्रकार रखे यहाँ बताए गए। एक तो आप देखते हैं, मतलब कोई भी चीज को, वस्तु को देखना, है ना, सूक्ष्म को देखना या स्थूल को देखना, इस तरह से। और किस तरह से देख, दृष्टि आपकी क्या होनी चाहिए, प्रतिपदा दृष्टि, अमा दृष्टि, है ना, पूर्णिमा दृष्टि, ये 3 प्रकार की दृष्टि की बात यहाँ पे भी करी गई है त्राटक। ये आपको ध्यान में रखना, वैसे श्लोक में नहीं है लेकिन फिर भी आप थोड़े से आप इसकी जानकारी रखनी है। कई बार क्या होता है एग्जामिनर थोड़े से श्लोक से भी हट के पूछ देते हैं, तो बी रेडी फॉर दिस। कपालभाति, कपालभाति के 3 प्रकार बताए गए हैं, वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म। 3 प्रकार की कपालभाति की चर्चा यहाँ पे महर्षि घेरंड करते हैं। यहाँ पे ये कपालभाति से क्या है कि कफ के दोषों का निवारण के लिए ये पूछ सकता है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कफ, और ऑप्शन में दे देगा आपको कि कफ पित्त दोनों, ठीक है, और वात, इस तरह से। तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कफ होगा। इसके बाद उस अध्याय में आसन की बात करी गई है। भगवान शिव ने 84 लाख आसन कहे हैं, उसमें 84 श्रेष्ठ है। अच्छा बताओगे हठ प्रदीपिका में क्या बोला गया है? 84। हाँ, देखो जो लोग लेट आ रहे हैं उनको भी एंट्री दे दीजिएगा, है ना। कोई है ना यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए? जी सर, मैं हूँ। ओके ओके, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो देखो 84 लाख में 84 आसन श्रेष्ठ, और उसमें भी 32 आसन को श्रेष्ठ बताया गया है। हठ प्रदीपिका में कितने आसन को विशिष्ट बताया गया है? सबसे 4 15 15 आसन 84 15 हाँ, से 4 4 फिर है। देखो यहाँ पे सारे ही आसन के बारे में दिया गया है, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन। आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर दीजिए, इसको रट लीजिएगा, है ना। देखो आप एक बार कैटेगराइज करके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सिद्धासन, सिद्ध, पद्म, भद्र, मुक्त, ऐसे करके आप याद करना, एक कैटेगरीज करके 4 आसन ऐसे। फिर जो भी शक्तिवर्धक एक्सरसाइज हैं, जो भी हार्ड, उसको अलग कैटेगरीज में बांट लीजिए। ध्यानात्मक आसन के अलग कैटेगरी बांट के, उसको अलग अलग करके बांट के आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा मैंने क्या बताया था, लाभ के दृष्टिकोण से भी आपको आसनों को याद रखना है। ज्यादातर महत्वपूर्ण वही हो जाता है लाभ के दृष्टिकोण से। विधि बहुत कम पूछते हैं, नहीं के बराबर, लेकिन ज्यादातर लाभ पूछते हैं। हाँ, विधि कब हो जाएगा, जैसे किसी की दृष्टि, है ना, पद्मासन में कौन सी दृष्टि रखनी है, सिद्धासन में कौन सी दृष्टि, वो दृष्टि फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आसन है, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकट आसन, मयूरासन, तुक्कुट आसन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, मंडुकासन, उत्तान मंडुकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृक्षासन। इस सारे आसन, इसमें हम सारे आसन को नहीं देखेंगे, बट आपको 32 के 32 आसन याद कर लेने हैं। हाँ, लेकिन उसमें हम कुछ ही आसन को डिटेल में समझेंगे आगे। इसके बाद आता है मुद्रा। मुद्रा में 25 मुद्राओं की चर्चा करी गई है। और बताइए हठ प्रदीपिका में कितनी मुद्राएं आपको मैंने पढ़ाई थी? 10। और उस 10 में भी बंध थे, है ना। यहाँ पे भी वैसे ही है, 25 मुद्रा में भी 4 बंध की चर्चा है। उद्यान बंध हो गया, मूल बंध हो गया, महाबंध हो गया, जालंधर बंध हो गया, ये सारे बंध है। फिर जाके यहाँ पे मुद्राएं हैं, कुछ हस्त मुद्राएं हैं, है ना। और फिर 5 धारणाएं हैं।
ठीक है ना। धारणा, 5 धारणा, पार्थिवी धारणा, अंभासी धारणा, आग्नेय धारणा, वायवीय धारणा, आकाश, ये सब चीजें जो है पढ़े। अच्छा एक बात बताओ, घरंड संहिता में और हठ प्रदीपिका में कौन सा एक चीज है जो अलग से दी गई है मुद्राओं में? है जिक्र लेकिन मुद्रा में नहीं। शांभवी मुद्रा। शांभवी शांभवी मुद्रा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे है क्या शांभवी? देखो यहाँ है ना शांभवी, इसमें ना मुद्रा में काउंट किया है, बट आप हठ प्रदीपिका में पढ़ेंगे ना, वहां अलग से वर्णन है, उस श्लोक उस 10 में नहीं लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है। तो इस तरह से ये मुद्रा है। एक बार चलो हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, आप लोग भी साथ में रीडिंग कीजिए, क्योंकि रिवाइज भी और हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन ही क्लास है। महामुद्रा, नवो मुद्रा, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, महाबंध, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, खेचरी मुद्रा से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। विपरीत करनी है ना, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ताड़ागी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, सांभवी, पार्थिवी, ये अब आ गया धारणा। अंभासी धारणा, आग्नेय धारणा, वायवीय धारणा, आकाशी धारणा, अश्विनी मुद्रा, पाशुनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगी मुद्रा और भुजंगी, ये 25 मुद्राएं हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी जिक्र है, 16 मुद्राएं हो गई, 4 बंध हो गया और 5 धारणा है। अब आता है प्रत्याहार, है ना, प्रति प्रसार। हरे आहार, हम आहार सिर्फ हम जो खाना खाते वही आहार नहीं होता, हम अपने इंद्रियों से भी आहार ग्रहण करते हैं। अगर हम किसी की बात को सुनते हैं, कुछ देखते हैं, मतलब क्या, किसी को हम टच करते हैं, तो जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, है ना, इंद्रियां हैं, वो सारे ही आहार ग्रहण के लिए होता है। मुख से खाते हैं तो कितने, बताओ इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। याद है ना आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो ज्ञानेंद्रियां और जो कर्मेंद्रियां हैं वो मिला के ये जो इंद्रियां हैं, उन सब से हम कोई भी विषय को ग्रहण करते हैं। ठीक है, उस विषयों से हमें उसको दूर हटाना है। विषयों से मतलब इंद्रियों को निग्रह करने की बात है। जब आप इंद्रिय को निग्रह करते हैं, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं प्रत्याहार, प्रति आहार। हर एक वो चीज जो आप ग्रहण कर सकते हैं, आपको परेशानी उत्पन्न करे, वो सारे चीज को डिटैच करना। तो कामादिक शत्रु वो का नाश, यहाँ पर पता है आपको कितने 60 शत्रु होते हैं? कौन कौन से होते हैं 60 शत्रु? चलो हम आगे देखेंगे, बताएंगे हम डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो, है ना। 6 60 शत्रु बताए गए यहाँ जो आपके ये योग साधना में बाधक है। प्राणायाम अब आता है। हाँ जी, ये सर पुरस्कारम तिरस्कारम यही है ना सर? क्या? काम, क्रोध, वही। लोभ, मोह, ये सब चीजों से 60 शत्रु हम देखेंगे उसमें, है ना पवन जी। अब आता है प्राणायाम, ठीक है। हठ प्रदीपिका में आपने बताओ, हठ प्रदीपिका में कौन कौन सी पढ़ी थी? सर बाधक तत्व, सितनी, सितकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। हाँ, यहाँ एक मिनट, ट्रेन की आवाज जा रही है, बहुत नॉइज। सर हमें नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही? नो मुझे आ सर। रही फिल्टर लगा रखा है। देखो प्राणायाम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुंभक जिसको हम कहते हैं 5वें अध्याय में, यहाँ पे सहित की चर्चा है। आप बताओगे सहित की चर्चा हठ प्रदीपिका में आपने देखी थी? नो सर। नो सर। ठीक है, वहां पे अलग है, यहाँ पे आपको, वहां केवली की चर्चा देखी थी आपने? नो सर, वहाँ प्लावनी है। प्लावनी और क्या है? शीतकारी। शीतकारी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ शीतली दिया है, तो यहाँ पे सहित, सहित के भी 2 पार्ट है, सगर्भ और निगर्भ, जो हम बीज मंत्र के साथ करते हैं। सगर्भ जो बीज मंत्र से रहित करते हैं, निगर्भ सूर्य वेदी की चर्चा है, उच्चाई है, शीतली, भ्रस्तिका, ब्राह्मी, मूर्छा और केवली। इसमें भी जो महत्वपूर्ण होंगे वो हम देखेंगे, जो लाभ के दृष्टिकोण से वो पढ़ेंगे। अब आता है, इसमें भी प्राण की चर्चा है, 10 प्राण। 10 प्राण कौन कौन से? 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण,
है ना। मुख्य प्राण कौन कौन सा है? उपसा मैंने आपको याद करवाया था ना, याद है सीरीज में। उपसा, ऊपर उदान, प्राण, समान, अपान, और एक बच गया, जो बच गया व्यान, जो पूरे शरीर में है। और उपप्राण क्या कौन सा हो गया? नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय, ये उपप्राण है। उसका जगह, स्थान, वो सब चीजें भी पढ़ेंगे। अब आता है स्थान। प्राणायाम करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है? स्थान का, काल का, है ना। आहार में यहाँ पे मिताहार की चर्चा है। इसके बाद पथ्य अपथ्य आहार की चर्चा, कौन सा आहार हमें लेना है, नहीं लेना है। इसके बाद आपको क्या करनी? नाड़ी शुद्धि करनी है। नाड़ी शुद्धि क्या करना है उसके बारे में जानेंगे, तब जाके हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राणायाम से पहले क्या करना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे? स्थान, काल, आहार, है ना, मिताहार, जो आहार और नाड़ी शुद्धि, ये चीजें बताई गई है। ये भी वो बताया गया है कि मात्रा, कितने मात्रा तक इसको नाड़ी शुद्धि करनी है। तो 16, 64 और 32। और बीज मंत्र इसमें यहाँ पे है, वो हम बीज मंत्र देखेंगे। आहार की 3 श्रेणियां बताई गई है। देखो यहाँ मिताहार के बारे में है। ध्यान के बारे में हम देखेंगे, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। 3 प्रकार के ध्यान की यहाँ पे चर्चा की गई है। स्थूल ध्यान से श्रेष्ठ है ज्योति ध्यान, और ज्योति ध्यान से भी श्रेष्ठ है सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ है ज्योति ध्यान, और ज्योति ध्यान से लाख गुना श्रेष्ठ जो है क्या है? सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान, ये उल्टा है, यहाँ कुछ तो मिस्टेक है। स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान, ज्योति ध्यान से स्थूल, स्थूल नहीं होगा, सूक्ष्म होगा, यहाँ मिस्टेक है। इसके बाद आता है समाधि के बारे में चर्चा है। समाधि के भेद बताए गए हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ये भेद में से क्वेश्चन, ये नाद शायद कोई रसानंद था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 6 प्रकार के ध्यान योग समाधि। सांभवी मुद्रा से ध्यान में रखना है, नाद योग समाधि भ्रामरी से, और खिचड़ी मुद्रा से रसानंद समाधि, योनि मुद्रा से लय सिद्धि समाधि। योनि मुद्रा इसको कहते हैं ना, इसको क्षणमुखी मुद्रा भी कहते हैं योनि मुद्रा को, उसी के जैसे। भक्ति योग, मन मूर्छा से भक्ति योग की समाधि, और राजयोग बताया गया है। राजयोग की समाधि या मन मूर्छा समाधि जो है कुंभक से सिद्ध होती है। ये हो गया हमारा 7 चैप्टर के कुछ पॉइंट्स। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? जी सर। ओके, राइट। किसी को कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना विषय वस्तु में? नो सर। क्लियर है। चलो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं अपने दूसरे स्लाइड की तरफ लेके जा रहा हूं। वो है नोट्स मैंने आपको बनाती थी। देखो क्या है ना, समय के बहुत का अल्प समय में मैंने आप लोगों के लिए कुछ कुछ नोट्स अपने तैयार कर दी थी। समय बहुत कम मिला था, तो जितना हो सका मैंने किया लोगों के लिए। चलो ये जो संवाद है, और इसमें वही चीज है जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ये लाइटर नहीं ठीक है, कौन सा ले लें? ये वाला सही है। देखो महर्षि गरल और राजा चंद्र कपाली के बीच का संवाद ऑलरेडी हमने देख चुके हैं इसको। राजा चंद्र कपाली ने घटस्थ योग, जो कि तत्व ज्ञान का कारण है, उसको जानने की इच्छा व्यक्त की। 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। प्रथम प्रति, हाँ ये चीज ध्यान में रखना, इसका जो फर्स्ट कॉपी जो प्रकाशन में आया वो था 1804 ईस्वी में आया था, है ना। इसका घटस्थ योग जो है किस पे है? सप्तांग योग इसको कहते हैं। 7 अंग बताया गया है इसमें, इसलिए सप्तांग योग। ये ध्यान रखना है। नास्ति माया संपापम, नास्ति योगात् परम बलम, नास्ति ज्ञानोत्परो बंधुर अहंकारोत्परो रिपु। मतलब माया के समान कोई पाप नहीं है, ओके। योग के समान कोई बल नहीं है, ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है, और अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं है। ये चौथा श्लोक है, ध्यान में रखिएगा। इसका मैंने ये क्वेश्चन कई बार पूछा हो गया है। श्लोक से आप लोग याद रखेंगे। श्लोक दे देगा और कंप्लीट करने के लिए बोल देगा, एक लाइन दे देगा, इसको कंप्लीट कीजिए, इसलिए मैंने ये श्लोक लिखा है। देखो इसमें मैंने बहुत ज्यादा श्लोक नहीं लिया है, तो आप कुछ जो है
बहुत गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो बुक का हेल्प जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, प्राणियों का शरीर, हाँ इसमें और क्या बात याद में रखना है, ये जो प्राणी मतलब मनुष्य का जो शरीर है वो कर्मों से पैदा होते हैं, सुकृत और दुष्कृत कर्म, अच्छे और बुरे कर्म से ही ये शरीर, कर्म संस्कार तैयार होते हैं, कर्मों से ही ये शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, प्राणियों का शरीर का निर्माण होता है, सुकृत और दुष्कृत उसके कर्मों का ही फल है, जो ये जीवन उसको मिलता है मोक्ष का, तो उनके कर्मों का ही फल है। ठीक है, और बताइए कहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा व्याख्या करी गई है कर्मों के बारे में? भगवत गीता में। भगवत गीता में। अब आता है सप्त साधन। ठीक है, ये जो सप्त साधन बताया गया है, अब हम देखेंगे क्या सप्त साधन के माध्यम से इस शरीर को हम शुद्ध रखते हैं। तो 7 अंग बताते हैं कि अगर शरीर की शुद्धि करनी है तो 6 कर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने अंग बता दिया कि सबसे ये आप सीरीज में याद रखोगे, है ना, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में आप जैसा भी हो इसको याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले उन्होंने 6 कर्म बताया है कि पहले तो आप शरीर की शुद्धि कीजिए, है ना, शरीर की शुद्धि जैसे शौच क्रिया आदि से मलबल, और यही आप यहाँ चले जाओगे पतंजलि योग सूत्र में तो वहां क्या बताया है, यम नियम बताया गया है। और हठ प्रदीपिका में इसको तो अनिवार्य भी नहीं बताया गया है कि भाई जो मल आदि से ग्रसित है ना, ओबेसिटी है, उनको ही 6 कर्म बताया गया, अदरवाइज नेसेसिटी नहीं है। यहाँ पे नेसेसिटी है कि सबसे पहले साधक को 6 कर्म का अभ्यास करना है, शोधन क्रिया करनी है, शरीर शुद्धि करनी, तब जाके आसन का अभ्यास करना है जिससे आपको दृढ़ता आएगी शरीर में, और मुद्रा के अभ्यास से स्थिरता आएगी, प्रत्याहार के अभ्यास से धैर्य, और प्राणायाम के अभ्यास से लाघवम, शरीर हल्का होगा प्राणायाम के अभ्यास से, और ध्यान के अभ्यास से प्रत्यक्षम, है ना, प्रत्यक्ष किसी चीज को, आत्मा का प्रत्यक्ष मतलब उस पर आत्मा का ज्ञान होगा किसी भी चीज का, और समाधि के माध्यम से हम निर्लिप्त हो जाते हैं, किसी विषय से लिप्त नहीं होते, निर्लिप्त हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, है ना, राजयोग की प्राप्ति हम समाधि से करते हैं। ये श्लोक है, शोधनम दृष्टा चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। और ये मैंने कुछ चार्ट बना दी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले धोती, धोती के 4 अंग, अंत, दंत, हृदय, मूल शोधन। वात्सार, अंत में 4 प्रकार, वात्सार, अंत धोती, वारिसार, अंत धोती, अग्निसार, बहिष्कृत। दंत में फिर दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, कर्णरंध्र के 2 बता दिया इसलिए मैंने यहाँ 2 मेंशन किया है, लेफ्ट एंड राइट ईयर, और कपाल रंध्र, कपाल मतलब ये, इसकी विधि हम जानेंगे भी और इसके लाभ भी देखेंगे आगे। दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती, और इसके बाद मूल शोधन। ओके, वमन मतलब जो कुंजल करते ना उसको वमन कहते हैं। यहाँ वारिसार का दूसरा नाम बताइए, आप लोगों ने पढ़ा है, मुझे पता है यहाँ आप लोगों को पता होगा, वारिसार को और शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन में कितने आसन किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। 5 कौन कौन से आसन? ताड़, त्रियक ताड़, तड़ासन, कटी, तिर्यक तड़ासन, कटी चरासन, तिर्यक भुजंगासन, उद्राकर्षण। ये 5 आसन आपको किए जाते हैं। यहाँ पे भी 2 बताए, लघु शंख प्रक्षालन और दीर्घ शंख प्रक्षालन। दीर्घ शंख प्रक्षालन का अभ्यास हम साल में 2 ही बार करते हैं, न ज्यादा ठंड हो न ज्यादा गर्मी हो, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। लघु शंख प्रक्षालन का अभ्यास वो छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, तो आप कभी भी कर सकते हो। बहुत चीजें ध्यान में रखनी होती है। वस्ती के बारे में, जल वस्ती, स्थल वस्ती। जल वस्ती में हम उत्कट आसन में बैठकर इसका अभ्यास करते हैं, नाभि पर्यंत जल में बैठकर मलगुदा द्वार से पानी का खींचते हैं। इसके बाद स्थल वस्ती में पश्चिमोत्तानासन में इसका अभ्यास करते हैं, वायु को ऊपर की तरफ खींचते हैं मलगुदा द्वार से। नेति में सूत्र का है 1 पेतस्ती 9 इंच सूत्र की लंबाई होती है। लौलकी में यहाँ भ्रमण करते हैं, यहाँ नौली को ही लौलकी यहाँ पे कहा गया है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। त्राटक, बाह्य त्राटक की यहाँ पे चर्चा है। कपाल भाती का 3 प्रकार, वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म। देखो बार बार मैं आप लोगों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी याद रखिएगा। ठीक है, वात कर्म में होता है जैसे कपाल भाती करते हैं, है ना, नहीं एक्चुअली है कपाल भाती लेकिन अनुलोम विलोम के जैसा इसकी विधि बताई गई है यहाँ पे। और व्युत कर्म में
उल्टा करते हैं, सर नासिका से लेते हैं सर, जल को मुख भरते से हैं। और मुख से छोड़ते हैं। बहुत बढ़िया। शीतकर्म में मुख से लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं। कामदेव के समान इसका शरीर लाभ हम देखेंगे आगे। कफ कफ का नाश करता है। ओके, अब एक एक करके देखते हैं। देखो अंतर वात सार। वात मतलब क्या होता है? वायु। वायु को अपने पेट में चालन करना है और डकार के रूप में रेचक कर देना है। और इसमें क्या बताया गया? कौवे की चोंच के अनुसार ओठ को बनाकर श्वास को अंदर खींचिए। मुख से श्वास लेना है कौवे की चोंच, मतलब काकी मुद्रा में पेट में उसका चालन कीजिए। और डकार लेते हुए, डकार लेते, आप लोग खाना खाते हो ना और डकार लेते हो, खासकर जब मूली के पराठा खा लो तो पता चल जाता है आसपास के लोगों को कि भाई आपने क्या खाया है। तो ये कहते हैं डकार जब लेना है उस तरह से। इसका लाभ आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देह निर्मल होता है, सर्व रोग का नाश होता है, ध्यानल विवर्धन मतलब जठराग्नि प्रदीप्त होती है जठराग्नि। क्लियर है? देखो तुरंत बता देना सर, अगर बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा हो तो बता देना। देखो मैं ये मान के चलता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसलिए आप लोग के लिए बहुत ये इजी है। वारिसार मतलब, वारी का मतलब होता है जल। जल के माध्यम से अपने जो इंटेस्टाइन लाड, जो हमारा आंत है उसको धोना। ठीक है? कंठ के तक पानी पीकर उदर में चलाना है। अच्छा बताओ इसमें कौन से इंटेस्टाइन की क्लींजिंग होती है? लार्ज। लार्ज। ठीक है। और जब वस्ती आप पढ़ोगे तो उसमें कौन सी इंटेस्टाइन की क्लींजिंग होती है? लार्ज कौन बोला? सर दोनों होना। इसमें तो दोनों होते हैं। हाँ, किसमें दोनों होते हैं? वारिसार में? वारिसार में। हाँ दोनों होते हैं, सही बात है। तभी तो संघ प्रक्षालन कह सकते हैं ना, संघ मतलब पूरा। और जब वस्ती करोगे क्या? वस्ती भी, The whole GI tract. हाँ, और वस्ती में क्या बोल रहे हैं? वस्ती में उसमें बड़ी आंत। बढ़िया। इसमें देखो इसका लाभ ध्यान में रखना। देह निर्मल, देवता के जैसा शरीर हो जाता है, देवतुल्य शरीर। ठीक। और इसको हम संघ प्रक्षालन के नाम से भी जानते हैं। ये चीज ध्यान, संघ प्रक्षालन में 5 आसन बताया गया, वो सारे आसन याद रखिएगा। तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन, उद्राकर्षण। ठीक है? पानी पी के आसन करना है और स्टूल पास करना है, वॉशरूम जाना है, फिर आना है, पानी पीना है। इस तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं जब तक कि जो आपने पिया है मतलब शुद्ध, मतलब जो जैसा पानी पिया वैसे ही नहीं पास होता रहे, उस तब तक इसको करते हैं। अग्निसार के बारे में जानते हैं। नाभि ग्रंथि को 100 बार मेरुदंड में लगाइए। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि 100 बार मेरुदंड में लगाने की बात करी गई है। अग्निसार को पेट को चलाना है। ठीक है? उदर उदर रोग नष्ट होते हैं, पेट के जठराग्नि प्रदीप्त होती है, देवताओं के को भी दुर्लभ है ये बताया गया है, और देवता जैसा शरीर हो जाता है। कॉमन चीजें याद रखना है ना, रिमेम्बर। इसमें भी देवता के जैसा शरीर हो जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अग्निसार में भी सेम चीजें हैं। देखो जो कॉमन सेंस का यूज करना कि जहां पे भी पेट की इस तरह से चालन हो, नौली भी होगा, नौली में भी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, यहाँ पे भी होगा। तो पेट से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होंगी सारे में समझ लेना कि जठराग्नि प्रदीप्त होगी। देह निर्मल होगा। ठीक है? ये मैंने कुछ एक दो प्रश्न जो है रखे थे, आप इसको देख सकते हो, सूची मिलाने वाला है। ठीक है? आसन से ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आसन से क्या होता है ना? प्राणायाम से क्या होता है? तो आसन से क्या होता है बताइए? स्थिरता, प्राणायाम से क्या होगा? लाघव, लाघव। ये तो उससे डायरेक्ट है। प्रत्याहार से क्या होगा? धैर्य। ध्यान से प्रत्यक्ष। ये सीधा ही। इसके बाद ग्रंथ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रंथ संहिता के अनुसार उचित क्रम में लगाना है, आपको सीरीज में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? आसन, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम। मुद्रा, प्रत्याहार, फिर प्राणायाम। ये सीरीज में लगाने के लिए पूछ सकता है। अब चौथा देखिए, बहिष्कृत के बारे में हम जानते हैं। बहिष्कृत क्या होता है? काकी मुद्रा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये याद रखना है कि बहिष्कृत का अभ्यास हम कौन सी मुद्रा में करते हैं। ठीक है? तो कौन सी मुद्रा? काकी मुद्रा में करते हैं। वायु का पान करेंगे। अर्धयाम याद रखेंगे,
अर्धयाम का मतलब 1.5 घंटा, एक याम में 3 घंटा होता है, इसलिए अर्धयाम में मतलब 1.5 घंटा तक वायु को पेट में रोक के रखना है और उसका चालन करना है, और फिर क्या करना है, गुदा मार्ग से वायु को बाहर निकाल देना है। देवताओं के जैसा शरीर हो जाएगा। अभी तक हमने जो भी देखा वो सब में है देवता, कॉमन आ गया ना, देवता के जैसा शरीर। यहाँ पे भी वारिसार में भी देवता के जैसा शरीर, वात्सार में नहीं है, बट देह निर्मल है। तो कॉमन चीजें आप याद में रखना, वो तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपको समझने में, याद करने में भी। नहीं तो ऐसे तो डरते बैठोगे, इतना सारा टॉपिक है। इसके बाद दंत मूल, दंत दंत धौती। दंत धौती में सबसे पहले आता है दंत मूल धौती, है ना। इसमें आप याद रखेंगे कि कौन से दंत मूल धौती में कौन से रस को हम यूज करते हैं, खादिर। खादिर किसको कहते हैं, कत्था को कहते हैं ना। आपने कहाँ पढ़ा था, खेचरी में था ना, खेचरी में खादिर रस से, वो खेचरी था, चालन करने के बाद, दोहन करने, काटन के बाद वो करते हैं ना खादिर रस का यूज। और अथवा क्या है, शुद्ध मिट्टी का हम यूज करेंगे, दांत को मांजते हैं इसमें, दंत मूल, खादिर रस और शुद्ध मिट्टी, ठीक है, दंत मूल। ये पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखा है, और इसमें और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जिह्वा मूल में क्या है, कौन से उंगली का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना, कौन से, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, ठीक है। और जिह्वा मूल की सफाई करते हैं। तर्जनी का मतलब होता है इंडेक्स फिंगर, मध्यमा मतलब मिडिल फिंगर, अनामिका मतलब रिंग फिंगर। और फिर क्या करते हैं इसमें, नवनीत से दोहन करते हैं। नवनीत का मतलब बताओ, मक्खन। मक्खन। मक्खन से दोहते हैं, मक्खन लगा के फिर उसको दोहन करना। जैसे कि गाय के थन को कैसे अपन दूध निकालने के लिए दोहते हैं, उसी को हम दोहन कहते हैं। सेम खिचड़ी में जो भी था ना कि काटन, चालन, ये दोहन, ये सब यहाँ पे भी थोड़ा सा सिमिलर मिलता है। चिमटी से खींचना होता है, जीभ को लंबा करना होता है, ठीक है। इसका लाभ याद रखेंगे, कफ दोष का नाश और जरामरण का नाश। जराम कफ का नाश, कफ दोष का नाश। इसके बाद आता है कर्णरंध्र। कर्णरंध्र मतलब कि इसमें कौन सा चीज यूज करना है, मतलब कौन से उंगली का यूज करना है, ये इंपोर्टेंट इसमें है। तो तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, अनामिका, रिंग फिंगर से कान की सफाई करनी होती है। और इसकी सफाई करने के बाद इसके जो लाभ बता दिया है, क्या लाभ है, नाद सुनाई देना। भाई कान से ही तो सुनते हो कि मुख से सुनते हो, ऐसा कोई है जो यहाँ पे कोई कहीं और से सुनता है? चलो कोई नहीं है, थैंक गॉड। तो कान से सुनते हैं अपन, है ना। तो कान की सफाई, कर्णरंध्र, और यहाँ पे 2 बताए गए ना, लेफ्ट एंड राइट, नाद सुनाई देता है। अब आता है कपाल रंध्र, कपाल की शुद्धि, मतलब यहाँ दक्षिण हाथ का यूज करने बोला गया स्पष्ट। कप किस अनुसार, ऐसे गोल बनाते हैं कप, ऐसे थपकी देते हैं ना, थपकी देना कपाल रंध्र। यहाँ पे आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं ना, उनमें ज्यादा स्पष्ट पता चलता है। एक गड्ढा होता है जहाँ पे चोटी होती है ना, चोटी, सीखा, सीखा के पास एक गड्ढा होता है, ठीक है। उस रंध्र पे यहाँ पे थपकी देते हैं अपन। आप लोग देखे होंगे कि हमारे पेरेंट्स भी थपकी देते थे बालों को, ऐसे तेल, सरसों तेल ऐसे लगा के मसाज करते थे। तो वैसे ही दाएं हाथ का यूज करके कपनुमा बनाकर, भाल रंध्र मतलब कपाल से है, कपाल रंध्र पे थपकी देना है। इसका लाभ क्या है, कफ दोष का निवारण, नाड़ी निर्मल होता है, और दिव्य दृष्टि याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दिव्य दृष्टि प्रजायते। प्रतिदिन इस क्रिया को निद्रा के अंत में, ध्यान क्या रखना है, कब करना है, निद्रा के अंत में, मतलब सुबह सोने के उठने पे। ये वर्ड्स ध्यान में रखना है। निद्रा के अंत का मतलब यहाँ पे क्या है, सो के उठने के बाद, भोजन के अंत में ना, खाना खाने के बाद, दिन के अंत में मतलब संध्या काल, है ना, संध्या में इसका अभ्यास करना। ये 3 चीजें आप ध्यान में रखेंगे, इसका कपाल रंध्र का। अब आता है हृदय धोती। हृदय धोती के 3 प्रकार। पहला है दंड धोती। दंड धोती में किसका यूज करना है, रंभा दंड। रंभा मतलब होता है केला, केले के दंड का यूज करना है। दंड, आजकल आप लोग क्या यूज करते हैं, कैथेटर यूज करते हैं ना, रबर की, है ना। अब यहाँ पे क्या, पहले क्या था, केले के दंड का यूज करना बताया गया है। हरी दंड, हरी का मतलब हल्दी का दंड। क्यों, हल्दी क्या होता है,
हल्दी को एज ए एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल। हाँ, दैट्स वाई इसको हम यूज करते हैं हल्दी के दंड को। और यही चीज आप मूल शोधन में भी पढ़ेंगे, मूल शोधन में भी हल्दी के दंड का यूज करने बताया। बेंत है ना, बेंत जो होता है लकड़ी का एक होता है बेंत, उसका यूज करने के लिए कहा गया। आप लोग मत यूज कर लेना, सर ने तो कहा था बेंत लिए मस्त मोटा सा लकड़ी और डाल लेना, पता चला हॉस्पिटल में, है ना। चलो, हृदय, इसका क्या लाभ है? हृदय रोगों का नाश करता है। वमन धौती है ना, वमन धौती, यहाँ कुंजल क्रिया तो आप लोग जानते हो, इसमें कई सारे, एक व्याघ्र भी होता है ना, व्याघ्र बाघी क्रिया सुना है ना, क्या होता है बाघी क्रिया मतलब? जी सर, जो यहाँ पे वर्णन है वही व्याघ्र क्रिया का है। हाँ, भोजन करने के बाद, ठीक है, सारे आपने बिल्ली को देखा होगा, वो चूहा खा लेती है और बहुत वो बड़ा गंदा सा भी लगता है, वो खाना खा के फिर वो बाहर निकल देती है और फिर खा लेती है, देखा होगा, नहीं तो सुना भी होगा। तो भोजन के अंत में कंठ पर, वो जानवर बहुत समझदार होते हैं हमसे, अगर वो उनका पता चल जाता है कि खाना उनका पचा नहीं है ना, वो क्या करते हैं, खाने को बाहर निकाल देते हैं, और अपन क्या करते हैं, अंदर ही सराते रहते हैं। जो नेचर है, प्रकृति है, पशु पक्षियां है ना, वो उनका देखना, पानी भी पिएंगे पक्षी, देखो है ना, सीप सीप पीते हैं। तो अपन को बहुत चीज नेचर से सीखनी चाहिए। जो इनडायरेक्ट, जो खाना नहीं पचता है तो वो बाहर खाना कर देते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। भोजन के अंत में कंठ पर्यंत पानी पीकर, है ना, ऊपर दृष्टि करके और वमन करना, इसका क्या लाभ है? कफ और पित्त का निवारण करता है। वस्त्र धोती, ये ध्यान में क्या रखोगे, 4 उंगल चौड़ा कपड़े को निकलना है। वस्त्र की लंबाई बताई गई 6 से 7 गज, ये एक्चुअली है नहीं उसमें, बट आप ध्यान में रखना 6 से 7 गज, 4 अंगुल चौड़ा बताया गया है, ये आप ध्यान में रखोगे। और बताइए हठ प्रदीपिका में क्या है? 15/4, 15 हाथ चौड़ा, 15 हाथ लंबा। 15 हाथ लंबा, ठीक है। इसका लाभ क्या है? गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ रोग, है ना, स्किन से जो भी रोग है वो नाश करता है, और कफ और पित्त का नाश करता है, आरोग्य आती है, बल पुष्टि करता है। मूल शोधन, पीत मूल दंड, ये देखो बताया ना अभी मैंने, ये पीत मूल दंड का मतलब क्या है कि ये हल्दी के दंड का पीला दंड होता है ना, तो हल्दी के दंड का यूज करना है, या फिर मध्यमा उंगली, सबसे लंबी उंगली होती है ना, मध्यमा उंगली का यूज करना है, और जल में बैठकर, ठीक है, जल के साथ गुदा मूल की सफाई करते हैं, उसी को मूल। ये आजकल बताइए, ये मॉडर्न जो है इसका क्या नाम है? एनिमा। एनीमा, एनीमा जो लेते हैं ना, बस वैसे ही समझ लीजिए। इसका लाभ क्या है? कोष्ठकाठिन्य में, आमवर्त, है ना, जो इंडाइजेशन जो होते हैं ना, इन सब का निवारण, कांति आता है, पुष्टिवर्धक है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अपान वायु की क्रूरता समाप्त होता है, क्रूर वायु को ही अपान वायु कहते हैं। अपान वायु, अपान वायु बताइए कहाँ पे है? लोअर एब्डोमेन, कमर से नीचे के वाले भाग, तो वो उसकी क्रूरता समाप्त होती है। अब आता है बस्ती, बस्ती यहाँ पे जल बस्ती पढ़ेंगे। उत्कट आसन में बैठना है, नाभि पर्यंत जल में, और गुदा का आकुंचन करना है, ठीक है। इसका क्या है लाभ? कि जो क्रूर वायु है, अपान वायु, उसका निवारण करता है, शरीर कामदेव के जैसा हो जाएगा, प्रमेह, उदावर्त रोग, ये सब समावेश। प्रमेह मतलब गुनोरिया से समझते हैं, गुनोरिया कोई प्रमेह कहते हैं। शुष्क बस्ती, शुष्क बस्ती में क्या ध्यान में रखना है? पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन में अश्विनी मुद्रा से गुदा का आकुंचन और प्रसारण, है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं पश्चिमोत्तानासन में। इसका लाभ क्या है? कुष्ठ दोष का नाश, आमवत का नाश, इंडाइजेशन जो होता है उसी को कहते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। नेति, नेति में ध्यान में क्या रखना है? एक वितस्ती जो है, सूत्र की जो लंबाई है ना, एक वितस्ती बताई गई, मतलब 9 इंची, दोनों में आपको याद रखना है, वितस्ती में भी और इंच में भी। इसके लाभ है खेचरी सिद्धि, कफ दोष का नाश, और दिव्य दृष्टि प्रचार, दिव्य दृष्टि मिलता है। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है कि भी नीति से दिव्य दृष्टि ऑप्शन में दे देगा, त्राटक भी दे देगा, नीति भी दे देगा, और भी कुछ ऑप्शन,
तो सब लोग त्राटक लगा के आ जाओगे, है ना। तो ये गलती मत कीजिएगा। त्राटक में क्या है, नेत्र दोष का ह्रास होता है, ना कि दिव्य दृष्टि होती है। यहाँ पे क्या है, नेति से दिव्य दृष्टि पर जाती है। भाल भाती के नाम से जानते हैं, यहाँ पे कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कपाल भाती, कपाल का शोधन करना, है ना। इसके 3 प्रकार। वात कर्म, वात कर्म में क्या है, अनुलोम विलोम के जैसा है, सेम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना, मतलब ईरा नाड़ी से सांस लेना है, और फिर पिंगला से छोड़ना है, मतलब सूर्य नाड़ी से, मतलब दाएं नासिका से श्वास का रेचन करना है, फिर वापस से जिससे हम सांस छोड़ते हैं दाएं नासिका से पिंगला नाड़ी से सांस का पूरक, और फिर ईरा नाड़ी से सांस का रेचन। ये क्रिया चलती रहती है। कफ निवृत्ति होती है, इससे कफ दोषों का नाश होता है। अब आता है व्युत कर्म। व्युत कर्म में क्या होता है, जल नासिका से लेकर मुख से बाहर निकालना। ये विधि ध्यान में रखना है। विधि पूछ देता है कफ का दोषों का नाश, ये सारे में ही कफ दोष नाश होते हैं कपालभाति में, ठीक है। शीत कर्म, अब रिवर्स कर दो, व्युत कर्म का रिवर्स हो जाता है शीत कर्म, मतलब मुख से श्वास लेना, नाक से निकालना। शरीर कैसा हो जाएगा, कामदेव के जैसा हो जाएगा। बुढ़ापा, है ना, मृत्यु, जरा मरण का नाश हो जाएगा। देह स्वच्छ होकर कफ का नाश, तीनों में ही कफ का नाश। मतलब क्या याद रखना भाई, कपालभाति मतलब कफ दोष का नाश। तो पहला अध्याय समझ में आया, बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, फास्ट तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है सर शीतकर्म शीतली की तरह है ना? ना? जी नहीं गुप्ता जी, कैसे आप बात करते हैं। शीतली में क्या करते हैं, वायु का पान करते हैं भाई। यहाँ पे क्या है, शीतकर्म में जल का यूज करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। हरिओम सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही ना? ओके। सर ने बताया तो था सूक्ष्म ध्यान और ज्योति ध्यान, स्थूल ध्यान 100 गुना इस टाइप में बताया था। फिर त्राटक का भी उन्होंने बताया था ज्योति ध्यान में। हेलो, आवाज जा रही है? सॉरी, नेटवर्क चला गया था। सर सभी लोग बोल रहे हैं कि आपने त्राटक और सूक्ष्म ध्यान वो ध्यान प्रकरण नहीं बताया है, नौली और त्राटक। क्या? नहीं नहीं, षटकर्म करवाते हुए ना सर, अभी नौली और त्राटक रह गया है सीरीज में। अच्छा, नौली त्राटक रह गया है। जी सर। 1 मिनट। अच्छा, नौली और त्राटक रह गया है, ओके। नौली में क्या है ना, वो भ्रमर का यूज करा गया है। भ्रमर नौली उसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया होगा शायद में भी। 1 मिनट। हाँ, उसमें कुछ नहीं मिला। मैं फिर भी एक बुक और फिर भी देख लेता हूँ यार। ये अभी तक में जो दिक्कत आए या फिर कोई समस्या नहीं है वो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। उसमें कोई इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा है नहीं नाटक में उसमें। देखो, हम अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जहां से लग रहा है कि एक क्वेश्चन आने की संभावना है ना, वही देख रहे हैं। अगर मुझे लगता है तो मैं भी आपको बता देता हूँ। नोट्स तो मैंने उसकी बनाई नहीं है सब। देखो, इम्पोर्टेंट जो बताया ना ये नाटक का, वो नौली से सर क्वेश्चन बनते हैं, कितने प्रकार की होती है इस टाइप में क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं। मैं देख लेता हूँ ना, देख लेता हूँ कौन सा है। देखो, नौली का मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा बुक से भी। इसमें नहीं है, या कहोगे तो मैं बुक निकाल के पढ़ा दूंगा फिर। उसमें क्या है ना कि सर्व रोगों का नाश होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ठीक है। नौली में आप पॉइंट्स भले आप लिख लेना। और 1 मिनट रुक जाओ। त्राटक में देखिए, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आप अपना कीमती समय दे रहे हैं। पेज नंबर 97।
दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। ये आ गया ना अपन। देखो कुछ ना आप लोगों एफर्ट भी खुद से भी लगा लीजिएगा। क्या है ना कि समय को देखते हुए और बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। देखो नॉरी में यहाँ पे आप क्या याद रख लेना, ठीक है, कि वेग पूर्वक घुमाना है। नॉली में क्या याद रखना, सारे रोगों का नाश होना और जठराग्नि उद्दीप्त होती है। सारे रोगों का नाश और जठराग्नि प्रदीप्त नॉली का सबसे, मैंने आपको क्या बताया कि पेट से रिलेटेड जो भी जो ये बहुत कॉमन है, मैक्सिमम हर जगह की जठराग्नि प्रदीप्त होगी, पहला चीज। इसके बाद और मैं देख लेता हूँ श्लोक में। देखो श्लोक है ना, श्लोक में ध्यान में रखना है, यहाँ पे ना भ्रमर की चर्चा है। जो श्लोक में होगा ना अपन वही देखेंगे, श्लोक से हटकर। ये तो त्राटक आ गया, इसमें और कुछ इंपोर्टेंट था नहीं इसलिए मैंने इसमें लिया नहीं, ठीक है। वो अच्छी बोली। देखो इतना ही दिया गया है कि उदर को दोनों पार्श्वों मतलब दोनों तरफ, पार्श्व मतलब दाएं बाएं वेग पूर्वक घुमाना है, और इसी को लौलकी कहते हैं अर्थात नौलीकरण कहते हैं। ये सारे रोगों का नाश करता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ओके, अब क्लियर है ना? जी सर। अब हम त्राटक देख लेते हैं। जो श्लोक में होगा ना अपन वही देखेंगे। देखो देखो इसमें क्या कर रहा है कि भाई जब तक आंसू न गिरने लग जाए, निमेश उन्मी, जब तक कि आंसू न गिरने लग जाए तब तक आपको एक सूक्ष्म लक्ष्य को देखना है, टकटकी लगाकर देखना है। मतलब सूक्ष्म मतलब ये बाह्य त्राटक की बात करी गई है ना, कोई भी बाहर की चीजें को देखना जब तक कि आंसू न निकल जाए। और इस अभ्यास की कैसी स्थिति होती है, सांभवी मुद्रा की एक स्थिति हो जाती है, नेत्र रोगों का नाश होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ भी दिव्य दृष्टि प्रजायते। अच्छा, कोई हठ प्रदीपिका में ये वर्ड आया है क्या, दिव्य दृष्टि प्रजायते? हठ प्रदीपिका हाथ मुटा। क्या? उसमें नीति में है, त्राटक में नहीं है। हाँ यहाँ पे है दिव्य दृष्टि प्रजायते। ये कुछ कुछ पॉइंट्स डिफरेंस ना आप याद रखना। तो यहाँ दोनों जगह ही बताया गया है कि नेत्र रोग को नाश करता है और दिव्य दृष्टि प्रजायते। और नीति में भी था दिव्य दृष्टि प्रजायते अकॉर्डिंग टू घृण संहिता। बस इतना ही ये इसमें इंपोर्टेंट है और कुछ है नहीं। अब देखो कपालभाति क्लियर है। दूसरे अध्याय पे चले अपन। जी सर। क्लियर है? जो पूछ रहे थे पवन जी, कौन पूछ रहे थे? ओम प्रकाश जी। चलो आगे देखते हैं। अभी योग आसन प्रकरण, आसन प्रकरण कहा गया है यहाँ पे, योगासन प्रकरण, ठीक है, दूसरे अध्याय में। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है ना वही हम लेंगे। 32 आसन हमने नहीं लिया है, 32 आसन के नाम आपको याद रखने हैं, बट यहाँ पे जो विधि या फिर लाभ जो है महत्वपूर्ण, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, वही हम देखेंगे। सिद्धासन पहला है, सिद्धासन। उसमें कह रहा है कि चिबक को हृदय में लगाएं। मतलब क्या कह रहा है, जालंधर बंध लगाने की बात कह रही है सिद्धासन में। दृष्टि क्या होनी चाहिए, भूमध्य दृष्टि होनी चाहिए। और इसका लाभ क्या है, मोक्ष कपाट भेदन, है ना, मोक्ष के द्वार खोलता है ये, ठीक है। सिद्धासन का ये लाभ है। पद्मासन, यहाँ पे पद्मासन की जो विधि है वो बद्ध पद्मासन की विधि है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पद्मासन लिखा गया है, बट विधि जो होगी वो बद्ध पद्मासन की विधि है। दृष्टि याद रखना है, नासिकाग्र दृष्टि, जालंधर बंध लगाते हैं और व्याधियों का नाश करता है। व्याधि मतलब रोगों का नाश करता है, ठीक है। अब आता है सिंहासन, पापों को नाश करता है पद्मासन में। सिंहासन में क्या है, जालंधर बंध, नासिकाग्र दृष्टि, और इसमें क्या करते हैं, एड़ी को वृषण के दोनों तरफ लगाते हैं,
भाई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो अपन व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या करते हैं, जीव को निकाल कर दोनों हाथ करके आवाज करते ना, सिंह गर्जन करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिंह की गर्जन करना है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, इस तरह के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से और यहाँ पे जो दिया गया है थ्योरी में वो अलग है बुक में। सर्वव्याधि नाशक है। अब आता है मृतासन। मृतासन में उसके लाभ बताया गया, चित्त में विश्रांति, शरीर को श्रमहार, मतलब जो भी थकान है उसको दूर करने के लिए ये करते हैं, चित्त को शांत करने के लिए। मृतासन का दूसरा नाम बताइए क्या है? शवासन। शवासन। शवासन, शवासन को मृतासन कहते हैं। अब आता है मत्स्य आसन। मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली, मछली के जैसा ये आसन है। यहाँ पे मुक्त पद्मासन कह रहा है। मुक्त पद्मासन का मतलब क्या है? बद्ध पद्मासन से नहीं, नॉर्मल जो आप पद्मासन करते हैं ना वैसे ही लगाना, लेकिन आपको पीठ केवल जमीन पे लेटकर पवन मुक्तासन ये पद्मासन करना है, क्रॉस लेग पोजीशन करके अंगूठे को पकड़ना है। सर्व रोगों का नाश करता है ये मत्स्यासन हो गया। मकरासन, क्रोकोडाइल पोस्चर। देह अग्निकारम ना, ये बैकेट के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये कौन सा आसन है? मकरासन कौन से पोस्चर में होता है ये? सुपाइन या फिर क्या? प्रोन? प्रोन होता है। हाँ, प्रोन पोजीशन में करते हैं ये। ठीक है, ये ध्यान में रखना। भुजंगासन, ये भी प्रोन पोजीशन का आसन है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, सर्व रोगों का नाश होता है। भुजंगी, भुजंगी मतलब कुंडलिनी से है, याद रखिएगा। इसके पर्यायवाची आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। कुंडलिनी की जागरण करता है ये भुजंगासन। अब आता है क्या? भुजंगासन से याद रखना, भुजंगी, भुजंगी का मतलब कुंडलिनी। मुक्तासन, वज्रासन, गोरक्षासन से ये भी सिद्धि प्रदान करने वाला है। ये महत्वपूर्ण, मैंने कुछ आसन आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसमें यही महत्वपूर्ण है आसन में एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आपको बृहद पैमाने पे तैयारी करनी है तो आप बुक का हेल्प ले सकते हैं डिटेल में। अब आता है मूलबंध। मूलबंध तृतीय अध्याय मुद्रा व बंध प्रकरण है। ठीक है, जिसमें हम धारणा, मुद्रा, बंध ये तीनों चीज देखेंगे और टोटल कितना है? 25। मूलबंध में वृद्धा, मूलबंध कैसे लगाते हैं? अपने मूला जो अपने गुदा द्वार है उसका आकुंचन करते हैं, उसी कोड़ते हैं, है ना, उसी को मूलबंध कहते हैं। वृद्धावस्था नष्ट होती है, संसार सागर से पार होता है, मारुत सिद्धि होती है। मारुत का मतलब बताइए? वायु। वायु। वायु की सिद्धि। और इसकी सिद्धि से आपको क्या हो जाएगा? आकाश गमन करने, है ना, शक्ति आ जाएगी। मारुत सिद्धि मतलब आकाश गमन करने की सिद्धि, आकाशगामी। जालंधर बंध, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 16 आधारों पर नियंत्रण करता है। जालंधर बंध मतलब चिन्ह को लॉक करते हैं ना, अपनी ठुट्टी को लॉक करते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं जालंधर बंध। मृत्यु पे विजय। मृत्यु पे विजय 6 महीने जो इसका अभ्यास करेगा उसको सिद्धि मिल जाएगी। जालंधर बंध का जो अभ्यास करेगा 6 महीने उसको सिद्धि मिल जाएगी। इसके बाद कह रहा है कि उद्यान बंध, उड़ ऊपर मतलब खग के समान, महाखग, महाखग को यहाँ प्राण कहा गया है। और प्राण का क्या होता है? ऊपर उठता है। किसके अभ्यास से? उद्यान बंध, है ना, ऊपर की तरफ उठना, उद्यान बंध। ठीक है, मृत्यु रूपी गज के लिए सिंह के समान है। ये वर्ड बताइए, इसका जो व्याख्या किस रूप में करी गई है? मृत्यु मातंग केसरी। मृत्यु मातंग केसरी, ये वर्ड आप याद रखेंगे। मृत्यु रूपी गज जो है के लिए यह क्या है? सिंह के समान। मोक्ष की प्राप्ति करता है ये उद्यान बंध। महाबंध, देखो नॉर्मली अपन व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या करते हैं? महाबंध में तीनों बंध, जालंधर बंध लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? महाबंध में सिर्फ और सिर्फ मूल बंध और जालंधर बंध की चर्चा है। व्याख्या मत देखना, व्याख्या में लिखा हुआ है तीनों बंध, बट व्याख्या में थोड़े से मिस्टेक है।
श्लोक में नहीं है। श्लोक में क्या कहा गया है? मूल बंध और जालंधर बंध। ओके जी। जरा मरण का नाश करता है, सभी इच्छाएं पूर्ण होती है महाबंध से। ध्यान में रखना, मूल बंध और जालंधर बंध, जरा मरण का नाश की सभी इच्छाएं पूर्ण। महामुद्रा, महामुद्रा कौन से आसन के जैसा है बताइए? जानु सिरासन। जानु सिरासन के जैसा है। एक पैर को फोल्ड करते हैं, दूसरे पैर को सीधा, दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ते हैं, है ना। और सिर को कहाँ लगाते हैं? जानू। जानू मतलब कहाँ? घुटने। जानू वो वाली जानू नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, जानू ये घुटना होता है। भूमध्य दृष्टि याद रखनी है। महामुद्रा में कौन सी दृष्टि होती है? भूमध्य दृष्टि। दोनों भावों के बीच की जो दृष्टि है उसी को कहते हैं इन बिटवीन द एब्रो सेंटर। वलित पलित रोग। वलित पलित रोग का मतलब बालों का पकना, झड़ना, है ना, इसको कहते हैं वलित पलित रोग। जरा मरण का नाश होता है। क्षय को क्या कहते हैं? टीबी, खांसी, है ना, कफ, उदावर्त, प्लीहा, जीर्ण रोग, ये सब सारे समाप्त होता है। सर्व रोगों का नाश होता है। अब आता है नभ मुद्रा। ये नभ मुद्रा एज इट इज किसके जैसा है? खेचरी के जैसा है ना। बट इसमें क्या है? नॉर्मल अपर पैलेट्स पे जीभ को लगाना है। समझ लो तो खेचरी की प्रारंभिक अवस्था को हम नभ मुद्रा कहते हैं। खेचरी में क्या है? अपन इनर पैलेट्स पे कहाँ पे? केदार में लगाते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, अपर पैलेट्स में लगाते हैं। बस बेसिक डिफरेंस है। खिचड़ी की प्रारंभिक अवस्था को हम कह सकते हैं नभ मुद्रा। सर्व रोगों का नाश होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खिचड़ी मुद्रा। इसमें भी क्या करते हैं? काटन, छेदन, दोहन, है ना, खींचना, चिमटे से खींचना। किसको? जीभ को खींचते हैं, है ना। प्रतिका में पढ़ा था ना कि 6 महीने तक हर एक सप्ताह क्षण भर, है ना, थोड़ा थोड़ा काटन करते हैं ना, स्नूही के पत्ते से। स्नूही का अस्त्र से बोला गया है। यहाँ पे वैसा उस तरह की चर्चा नहीं है, बट हाँ यहाँ पे है कि भाई काटन छेदन, दोहन, नवनीत से दोहन, या खींचते हैं चिमटे से, लोहे के चिमटे से खींचते हैं। लाभ बताया गया है। मूर्छा आता है। मूर्छा मतलब कि मन मूर्छा से समझना। मूर्छा, बेहोशी की अवस्था को मूर्छा कहते हैं, मूर्छित। क्षुधा मतलब भूख प्यास, ये सब चीजें जो है ना, तृष्णा, आलस्य नहीं सताता। जरा मरण का नाश होता है। अग्नि, देखो अब इसमें क्या बताया? अग्नि जो भी है शरीर को नहीं जलाता, पवन जो है शरीर को नहीं सुखा सकता, जल जो है शरीर को नहीं भिगा सकता। कब? जब खिचड़ी की सिद्धि हो जाती है। सांप के काटने से भी उसका विष का असर नहीं पड़ता, विष का असर नहीं पड़ता, है ना, खिचड़ी से। और शरीर क्या होता है? कांति, लावण्य, रूप लावण्य, जानते ना, सुंदर। और जब खिचड़ी की सिद्धि होगी ना तो उस वक्त कौन से स्वाद आपको पता चलेगा? कौन सा स्वाद मिलेगा? तो सबसे पहले भैया लवण, क्षार, फिर तिक्त का, कसाई का, नवनीत का, धृत मतलब घी, क्षीर मतलब दूध का, दही, दधी जिसको कहते हैं, तक्र मतलब मट्ठा, है ना, मधु मतलब शहद, दागदाज मतलब कि अंगूर का जो रस होता है उसको, अमृत, ये सब सारे रस का अनुभव आप कर पाते हैं। कब? जब खिचड़ी की सिद्धि होती है। खिचड़ी के बाद तब तो जीभ को लगाते हैं ना, सोम रस का पान करते हैं, और सोम रस का जो स्वाद है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अब आता है महावेद। अब देखो जैसे क्या है कि ना बहुत सुंदर स्त्री, उसकी जो उपमा दिया गया है कि जो सुंदर स्त्री भी जो है पुरुष के बिना क्या है? फलहीन है। उसके बिना उसकी क्या, उसकी सुंदरता का कोई महत्व नहीं है। वैसे बताया गया यहाँ पे कि महावेद के बिना मूल बंध और महाबंध क्या है? निष्फल है। यहाँ पे देखो क्यों है? अब महावेद क्या होता है? महावेद में महाबंध लगाते हैं और उड्डयन बंध लगाते हैं। आप यूं समझ लो तो महाबंध में हम तीनों वेद लगाते हैं, तीनों बंध लगाते हैं, सॉरी तीनों बंध लगाते हैं। कौन कौन सा? जालंधर बंध, मूल बंध और उड्डयन बंध।
क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि महाबंध के साथ उद्यान बंद करना है, और महाबंध हमने देखा क्या था, जालंधर बंध और मूल बंध लगाना है। तो यूं समझें कि इसमें तीनों बंध लगाना है महावेद में, है ना। तो ये पॉइंट्स आप याद रखें। वृद्धावस्था नहीं आता है ना, जरा नहीं आता, और मृत्यु का भय भी नहीं रहता। क्लियर है। अब आता है विपरीत करनी। विपरीत करनी में क्या होता है, विपरीत करनी में ऑलरेडी हमने जाना, कई बार पढ़ा है कि जो चंद्रमंडल है वो नीचे चला जाता है, जो ऊपर है ना, जहां से सोमरस का स्राव होता है चंद्रमंडल से, वो नीचे चला जाएगा, और जो सूर्यमंडल है वो ऊपर। मतलब ऐसे कोई भी आसन आप ले लीजिए जिसमें सूर्यमंडल ऊपर रहेगा, मतलब नाभि जो मंडल है, नाभि है ना, उसको सूर्यमंडल कहते हैं, ऊपर रहेगा, चंद्रमंडल नीचे रहेगा, उल्टा। इससे क्या होगा, इससे भी आपका जो बिंदु है ना वो स्खलित नहीं होगा, बिंदु का स्राव जो बिंदु वो जीत लेता है, बिंदु जो इससे क्या होगा, वृद्धा नहीं आएगी। कहते ना जो बिंदु को जीत लेता है, बिंदु जय हो जाता है, उसको वृद्धावस्था नहीं आती है, इसीलिए है ना, क्योंकि सोमरस का पान कर लिया है, वृद्धावस्था नहीं आएगी। मृत्यु का भय जो है वो भी नष्ट हो जाता है, मृत्यु नहीं आ जाता, अकाल मृत्यु नहीं आती। अब सब लोगों में सिद्धि मिलती है। प्रलय में भी इंसान क्या होता है, दुखी। ये हो गया आपका विपरीत करनी। अब आता है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा कैसे करते हैं, शनमुखी जैसे करते हैं ना। शनमुखी बताओ कहाँ पे लगाते हो आप लोग, कौन से मुद्रा अभ्यास में, कौन से प्राणायाम में? भ्रामरी। भ्रामरी में लगाते हैं। तो भ्रामरी में जो लगाते हैं उसको शनमुखी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, योनि मुद्रा कहते हैं। योनि मुद्रा से क्या लाभ है, तो ब्रह्म हत्या, पहले ये समझ लेते हैं कि कौन से आसन में बैठना है। सिद्धासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योनि मुद्रा का अभ्यास हम सिद्धासन में करते हैं, 6 चक्रों का ध्यान करते हैं, ठीक है, याद रखना, 6 चक्र, नॉट सप्त चक्र, 6 चक्रों का ध्यान, है ना। जो भी हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, अग्नि से लेकर हमारे मूलाधार तक कहा गया है, उसका ध्यान करते हैं। हंस मंत्र से कुंडलिनी शक्ति को जगाना। बता, किसी को पता है हंस मंत्र क्या होता है? सोहम। सोहम, ठीक है, सोहम को ही हम हंस मंत्र कहते हैं। ब्रह्म, इसका लाभ बता दिया है, ब्रह्म हत्या, जो भी ये चीजें ना उनके पापों से मुक्ति। भ्रूण होगा, भ्रूण हत्या। अच्छा हाँ सॉरी, ब्रह्म नहीं, भ्रूण हत्या, ओके गुड। जो ये नहीं, ये भी तो है, ब्रह्म हत्या भी है, भ्रूण हत्या भी है, दोनों है, ओके यस, दोनों है। ब्रह्म हत्या भी है, भ्रूण हत्या भी है, और सुरापान, जो मध्य आदि जो मदिरा पान करते हैं सुरापान कहते हैं। गुरु तल्प आदि पापों से मुक्ति, जो गुरु की जो पत्नियां उनके साथ बुरे कर्म करना, उनको गुरु तल्प कहते हैं। इन पापों से भी मुक्ति मिल जाती है, जो योनि मुद्रा का अभ्यास करता है उसकी सिद्धि मिलने। अब आता है वज्रोनी। वज्रोनी मतलब ये वज्रोनी मुद्रा को ना ब्रह्मचर्य आसन से समझते हैं, जो ब्रह्मचर्य आसन करते हैं वज्रोनी, उसको यहाँ पे कहा गया। एक बार देख लीजिए वज्रोनी, ऐसे ही है ना। वज्रोनी में ब्रह्मचर्य आसन जो करते हैं ना, पैर को सीधा उठाते हैं हवा में, दोनों हाथ को बगल में रखकर। एक बार देख लूं क्या, वज्रोनी मुद्रा ऐसा ही कुछ है वज्रोनी का पेंस। उससे क्या होगा, मुक्ति देने वाली है, हितकारिणी है, सिद्धिदायिनी, श्रेष्ठ बिंदु की सिद्धि मिलती है, ओके। और कुंडलिनी जागृत होता है। ये हो गया हमारा वज्रोनी मुद्रा। और मैं इसका आसन देख लेता हूँ, ऐसे ही है, ब्रह्मचर्य आसन जैसे करते हैं ना वैसे ही है। हाँ ठीक है, ऐसे ही अपन बैठते हैं ना, पैर को सीधा दंडासन में, और दंडासन में क्या करते हैं, सीधा रख कर। इसमें क्या करना है, हवा में उठा लेना है अपने नितंब को और पैर को। शक्ति चालिनी, शक्ति चालिनी में कुंडलिनी जागरण होता है, ये ध्यान में रखना कुंडलिनी जागरण के लिए। और क्या है,
कुंडलिनी जो है 3.5 बल खाकर सोई हुई है। कहाँ? मूलाधार में सोई हुई है, सर्प के जैसे सोई हुई है, और इसको पूंछ पे डंडा मार के उठाते हैं ना, वैसे। वितस्ती प्रमाण, इसमें कहा गया है कि शक्ति चालिनी में कैसे करते हैं कि वितस्ती प्रमाण लंबा होना चाहिए। कपड़ा जो है सफेद कपड़ा, धवल है ना, सफेद कपड़ा लेना है, 4 अंगुल चौड़ा सफेद कोमल वस्त्र। कहाँ लपेटना है? कमर पे लपेटना है। भस्म लगाकर सिद्धासन में बैठना। याद रखेंगे क्या? सिद्धासन में करना है शक्ति चालिनी का अभ्यास। अश्विनी मुद्रा करें। अश्विनी मुद्रा मतलब अपने मलगुदा द्वार का आकुंचन और प्रसारण। सुषुम्ना में प्राणवायु को प्रकाशित करें, तभी तो जाके कुंडलिनी जागृत होगी। प्राणवायु को सुषुम्ना का है हमारे स्पाइन में। और शक्ति चालन के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती। इसीलिए योनि मुद्रा के अभ्यास से पहले आप क्या करोगे? शक्ति चालन का अभ्यास करोगे। शक्ति चालन की सिद्धि करने के बाद ही योनि मुद्रा की सिद्धि आपको मिलेगी। लाभ बता दिया, जरा मरण का नाश, सभी रोगों का नाश। अब आता है ताड़ागी। ताड़ागी मतलब क्या होता है? तालाब। तालाब के जैसा पेट को बनाना है, पश्चिमोत्तानासन की तरह करके, और उदर को पेट में पश्चिम उत्तान मतलब अपने उदर को पेट मतलब पश्चिम पीछे की तरफ तानना है। और एक जैसे कुआं, ये कुआं कह रहा है, तालाब के जैसा हो जाता है ना, ताड़ागी मतलब उसी से लिया गया, तालाब के जैसा हो जाता है, तो मतलब उसके जैसा आकृति हो जाती है, पश्चिमोत्तान के जैसा। यहाँ पे इसका मिलेगा आपको ताड़ागी मुद्रा। ठीक है, ये क्या है? जरा मृत्यु का विनाश करता है, जरा मरण का नाश करता है। ये भी कॉमन चीजें याद रखना। हाइलाइटर जब करोगे ना अपने नोट्स में, नोट्स रखे हो ना पास में आप लोग, जी सर। वहां पे हाईलाइट करते रहिएगा जो जो चीजें सेम है, पॉइंट्स या फिर 1 पॉइंटर्स जो है बनाते जाइएगा। मांडुकी, मांडुकी में ये वज्रासन में बैठते हैं ना, उसी के जैसा है घुटना को। और ये पैर को पीछे की तरफ कर लेते हैं मांडुकी। मुख बंद करके तालू को जीभा में घुमाना। मुख बंद किया और तालू को घुमाना। इससे क्या होगा? मांडुकी मुद्रा से सुधा रस का पान मतलब सोम रस का पान करने के लिए सक्षम हो जाता है मांडुकी, है ना। और वलित पलित रोग दूर हो जाता है ना, बूढ़ा, ये बाल का झरना, पकना, ये सारी चीजें नष्ट हो जाते हैं। अब आता है सांभवी मुद्रा। दोनों बाहों के बीच की दृष्टि रखनी है। ये याद रखना है, वेरी कई बार ऑलरेडी क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। कुलवधु के समान होता है। कौन सा मुद्रा है कुलवधु के समान? शांभवी मुद्रा। शांभवी। इसका अभ्यास करने से आदिनाथ, नारायण व ब्रह्मा, हाँ ये कह रहा है कि इसका जो अभ्यास करने वाले कौन है? सांभवी। आपने देखा होगा ना कि शिव जी का कई सारे ऐसे इमेज है ना जो सांभवी मुद्रा में दिखाया गया, दोनों बाहों के बीच देखते रहते हैं, आधा खुला रहता है आधा बंद रहता है, इस तरह से। आधा खुला और बंद रहता है वो तो नासिका ग्रह दृष्टि नाम, ऊपर भी रहता है जहां पे त्रिनेत्र है शिव जी की। तो कहता है कि इसका जो अभ्यास करने वाले हैं कौन कौन से हैं, ये ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है कि सांभवी मुद्रा का अभ्यास करने वाले कौन है, तो ऑप्शन में दे देगा। तो आदिनाथ, नारायण व ब्रह्मा। आदिनाथ, नारायण व ब्रह्मा कहा गया इसका अभ्यास करने वाले। खेचरत्व की प्राप्ति होती है सांभवी मुद्रा से। अश्विनी मुद्रा वैसे ही गुदा का कुंचन करना, प्रसारण करना, गुदा रोगों का नाश, शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाला और अकाल मृत्यु को हरने वाला, अकाल मृत्यु को भी जीत लेता है। पाशनी मुद्रा जैसे हलासन में करते हैं, पैर पीछे ले जाते हैं, वैसे ही पाशनी मुद्रा है, बट उसमें क्या है? घुटना को सीधा रखते हैं। पाशनी मुद्रा में क्या है? घुटने को नाक कान के पास लेके जाते हैं, है ना, बांधते हैं दोनों हाथों से, दोनों पैरों से पकड़कर, उसी को कहते हैं पाशनी मुद्रा। शक्ति का जागरण, शक्ति यहाँ पे कैसे समझोगे? कुंडलिनी से, कुंडलिनी का जागरण बल और पुष्टि देने वाली। काकी मुद्रा, काकी मुद्रा में सर्व रोगों का नाश, बस यही एक इम्पोर्टेंट है, मुंह से श्वास लेना, नाक से छोड़ना, सारे रोगों का नाश। मातंग, मातंग मतलब क्या होता है बताइए? हाथी, हाथी के समान। आपने देखा होगा ना हाथी कैसे करता है, सूर्य से पानी लेकर अपने पूरे शरीर पे नहाते हैं, वो कैसे जल क्रीड़ा करती है ना हाथी, इतनी जो भी चीजें हैं हाथी
वैसे ही जल में बैठकर, है ना, या खड़े होकर, जल पर्यंत जो है बैठकर या खड़े होकर नासिका से जल को खींचा और मुख से बाहर निकाल दिया, इसलिए इसको मातंगी मुद्रा भी कहते हैं। सिर हाथी के जैसा इसकी क्रिया। जरा मरण का नाश होता है, हाथी के समान बलवान सदा सुखी, ये लाभ, इसका लाभ है। भुजंगिनी लाभ ये है। भुजंगी, मुख को फैलाकर या खोलकर कंठ से वायु का पान किया, इसी को कहते हैं भुजंगी मुद्रा। जरा मरण का नाश होता है, अजीर्ण आदि उदर रोगों का नाश होता है पेट के। ये हमारा हो गया मुद्रा। अब यहाँ पे धारणा पढ़ लेते हैं, पंच धारणा के बारे में। ये पंच धारणा के सिद्धि से क्या होता है? योगी स्वर्ग को पा लेता है, शक्ति गति मन के समान हो जाता है, खेचरत्व की सिद्धि मिलती है। अभ्यास, इसका अभ्यास कब करते हैं? 5 घटी तक, मतलब 2 घंटे तक इसका अभ्यास करना। 5 घटी 2 घंटा। अब आता है, देखो मैंने ना ये थोड़ा सा समराइज कर दिया है इसको कि पांचों जो, जूम करके देख लेते हैं, जो पांचों धारणा है ना, एक एक करके देखते हैं कि पार्थिवी धारणा में स्थान क्या है? मूलाधार। पार्थिव मतलब वही मूल है, नीचे का स्थान पार्थिव। इसके बाद इसकी जो रंग है बताया गया है वो येलो, हरताल। देवता क्या है? ब्रह्मा। बीज मंत्र लम। मूलाधार का बीज मंत्र होता है ना लम, लवर, यह हम आपको मैंने याद रखा था, करवाया था। तो लम हो गया, इसका फल हो गया पृथ्वी पे विजय, मृत्युंजय की सिद्धि होकर पृथ्वी पे विचरण। ये हो गया आपका पार्थिवी धारणा के बारे में। मूलाधार याद रखना, येलो, ब्रह्मा, लम। अम्भासी, आम्भ मतलब होता है जल, जल। स्वादिष्ठान, इसके जो स्थान है, चक्र है, स्वादिष्ठान है। और इसका रंग क्या है? शंख के समान श्वेत, उजला। इसका देवता जो है विष्णु देवता है। और बीज मंत्र लम। इसका लाभ है दुख, पाप, पाप का नाश, आंतरिक उत्तेजना को समाप्त करता है। तीसरा है आग्नि। आग्नि मतलब आग, वैष्णवी इसको भी हम कहते हैं, वैश्वानरी धारणा भी कहते हैं। नाभि चक्र, नाभि क्या है? हमारे पेट, है ना, पेट वाले जो चक्र, नाभि चक्र मतलब मणिपुर चक्र जिसको हम कहते हैं, मणिपुर चक्र। इसका जो कलर है लाल है, देवता है रुद्र, बीज मंत्र यम। और इसका लाभ बता दिया, काल का भय समाप्त हो जाता है, अग्नि का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। चौथा है वायवीय धारणा। अनाहत चक्र, अंजन के धुएं के समान, धुंध जो है ना, ग्रे कलर, इसका समझ सकते हैं। इसका जो ईश्वर है वो है ईश्वर। यम इसके जो बीज मंत्र हैं। आकाश गमन की शक्ति, मृत्युंजय, जरा मृत्यु पे विजय। 5वां आता है आकाशी धारणा। आकाश मतलब नभ को भी हम आकाशी कहते हैं, नभो मुद्रा याद है ना, आकाश में विचरण करने की शक्ति। विशुद्धि चक्र से इसको समझेंगे। इसका जो चक्र है विशुद्धि है। समुद्र को ले, समुद्र के नीले जल के समान, इसका जो समुद्र का कलर कैसा होता है? नीला होता है, उसके समान इसका कलर बताया गया है। और इसके जो ईश्वर है सदाशिव है। और बीज मंत्र हम। मोक्ष का द्वार खोलता है ये। जरा और मरण का भी नाश करता है। मरण प्राप्ति नहीं होता, प्रलय का भी दुख नहीं रहता। ये हो गया हमारा तीसरा अध्याय, बंद मुद्रा प्रकरण। क्लियर है? बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। ज्यादा तो नहीं हो रहा? चौथा देखते हैं। चौथा आ गया प्रत्याहार प्रकरण। चौथे अध्याय का नाम है क्या? प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों का निग्रह से है ना। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये जो है ना, उनसे जो भी हम विषय लेते हैं, उस इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम विषय ग्रहण करते हैं, तो इंद्रियों को निग्रह कर लेंगे तो विद्रोह अपने जो विषयों से क्या हो जाएंगे? आसक्त हो जाएंगे। तो प्रत्याहार के ज्ञान मात्र से का नाश, 6 शत्रु का नाश होता है। भाई कौन इतना लेट आ रहे हैं? कहानी खत्म होने जा रही है। 6 शत्रु कौन कौन सा है बताया था ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मद मतलब अहंकार, मैं की जो भावना है ना वो।
मार्क्स सारे मतलब ईर्ष्या, किसी कोई भी अच्छा मार्क्स लाया तो उससे ईर्ष्या कर बैठते हैं, किसी के पास कुछ आ गया तो उसमें ईर्ष्या की जो भावना, ये सारे चीजें जो है उनसे सट शत्रु कहा गया है, इसको नाश करना है। तो कैसे नाश होगा? ये प्रत्याहार के अभ्यास से। अब प्रत्याहार कैसे करना है? तो वही चंचल मन जहां जहां विचरण करे वहां वहां से लौट आते हुए आत्मा को वश, क्या करना है भाई? आत्मा को वश में करना है, पहली बात याद रखना। दूसरा, पुरस्कार तिरस्कार तथा सुनने में सुखद या दुखद, कई बार होता है ना ये चीजें, किसी के लिए हम तारीफ कर देते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, किसी को हम बुरा भला कह देते हैं तो बड़ा लो फील हो जाता है, बड़ा गिल्ट फील होता है। तो इन सब चीजों से परे हो जाना है, ठीक है। तो पुरस्कार तिरस्कार सुनने सुखद दुखद, ये सारे चीजों से हटाकर मन को कहाँ लगाना है? आत्मा में ही लगाना है। एक योगी को ये सब चीजें शोभा नहीं देती थी, है ना। सुगंध और दुर्गंध से भी मन को हटाएं। बहुत अच्छी खुशबू है तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, दुर्गंध है तो फिर दूर भागते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और मधुर अम्ल तिक्त रसों की से मन को हटाकर, ये भी कहा गया है, ये सब स्वादों का जो है ना खेल, उनसे भी परे हो जाना है। और इनसे परे होके आत्मा को क्या करना है? वशीभूत कर लेना है। ये चीजें हो गई प्रत्याहार। अब आता है पंचम प्रकरण। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, आप कहाँ पे प्रत्याहार को मतलब क्या है, मतलब है आत्मा को क्या करना है? वश में करना है। ये सब चीजें कूट में दे सकता है, कूट में क्वेश्चन आ सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। पंचम प्रकरण वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्राणायाम। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता ही आता है, देखने को मिलता है। देखो, प्राणायाम के अभ्यास से क्या होगा? देवता तुल्य शरीर को प्राप्ति होती है मनुष्य का स्थान। सबसे पहले आप क्या करोगे? प्राणायाम से पहले स्थान का चयन कीजिए, काल का चुनाव कीजिए, समय का चुनाव कीजिए, मिताहार है ना, खाने का कैसा होना चाहिए व्यवस्था, वो देखनी है। नारी शुद्धि का अभ्यास करने के पश्चात ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास यहां ना करें भाई, कहाँ नहीं करना चाहिए? दूर देश। दूर देश में क्या होगा भाई? अविश्वास। आप कहीं चले जाओ दूर देश में, अननोन जगह पे, तो वहां पे आप लोगों का विश्वास नहीं रहता ना कि भाई कौन क्या है कैसा है, तो वहां पे भी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जहाँ पे आपको जानते हो, है ना, परिचित जगह, वो वहां पे ही अभ्यास करना चाहिए। तो विश्वास नहीं होता दूर देश में किसी भी चीज का, तो दूसरे देश में नहीं करना। आरण्यक जंगलों में, भाई जंगली जानवरों का भी तो वो है डर, तो वनों में भी इसका अभ्यास करने के लिए। अब ज्यादा घने जंगल में चल जाओगे तो क्या होगा? भिक्षा आदि सब चीजें सुविधा नहीं रहती, तो उन सब चीजों से भी बचना है। अरण्य मतलब वनों में भी बचना चाहिए। राजधानी, भाई राजधानी हो गया, जनता के बीच, ये सब चीजों में क्या उपद्रव होता है, कोलाहल रहता है, इन सब चीजों से भी बचना है। इन सब चीजों पे जगह पे प्राणायाम का अभ्यास वर्जित बताया गया है, अन्यथा क्या होगी? सिद्धि की हानि होगी, सिद्धि नहीं मिलेगी, या सिद्धि मिल गई तो उसकी हानि होगी। प्राणायाम का अभ्यास कहाँ कहाँ करना चाहिए? तो सुदेश से, जहां पे सुंदर अच्छा व्यवस्थित देश हो वहां पे करना है, ठीक है। धार्मिक देश होना चाहिए, बहुत ऐसे भारत में ऐसे है ना देश है, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार, मतलब ये सब चीजें धार्मिक देश, वहां पे इसका अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करना है। सुभिक्षे, जहां पे भिक्षा आसानी से उपलब्ध हो जाए। निरुपद्रव, जहां पे उपद्रव रहित जगह हो, निरुपद्रव, वहां पे उपद्रव न हो, वहां पे मतलब हिंसा आदि ना हो, वहां पे प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और भाई कुटी कैसा बनाना होना, आप जब अभ्यास करेंगे तो वहां पे कुटी का स्थान क्या, उसके लक्षण क्या होनी चाहिए कुटी की? तो आपके कुटी के आसपास कुआं होना चाहिए, जलाशय होना चाहिए, इजिली पानी मिल जाए, ऊंचा नीचा ना हो, ना ऊंचा ना नीचा, ठीक है। गोबर से लिपा होना चाहिए, कीट रहित, जो भी कीट पतंगे है ना वो नहीं होना चाहिए, मतलब छिद्र होगा, छिद्र रहित होना चाहिए। एकांत स्थान होना चाहिए, और कुटीर के चारों तरफ, प्राचीर जिसको कहते हैं, वहां पे एक घेरा होना चाहिए आपका जो चारों तरफ से, ताकि कोई भी जानवरों का प्रवेश ना हो। तो ये चीजें बताई गई लक्षण आपके कुटिया के। काल का निर्णय, भाई कौन से समय अभ्यास करना है नहीं करना है? तो योगाभ्यास कब करना है? वसंत और शरद ऋतु जो है बहुत ही उपयुक्त मानी गई है योगाभ्यास के लिए,
और जो प्रारंभ कहते हैं, भाई योगाभ्यासी हैं, साधक हैं रेगुलर, वो तो कभी भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो प्रारंभ करना है आपको, जो बिगनर्स हैं, उनको इस मौसम में ही अभ्यास करने के लिए कहा गया, वसंत और शरद। इस मौसम में अभ्यास ना करें तो हेमंत में, शिशिर में, ग्रीष्म में, वर्षा में, इस सब टाइम पे जो है या तो कफ बहुत प्रकोपित होता है या तो वात बहुत प्रकोपित होता है, उसके वजह से आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। तो उस वक्त आपको जो है इसका अभ्यास, योगाभ्यास नहीं करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। मैंने आपको थोड़ा सा चार्ट दे दिया है, जो 6 ऋतु होते हैं उनके, और माह कितने होते हैं, 12। तो हर एक ऋतु में 2-2 माह होते हैं। मैंने हिंदी और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार से भी चार्ट तैयार कर दिए है, एक बार इसको आप देख लेंगे। वसंत में चैत्र और वैशाख शुरू होता है, वसंत वहीं से शुरू होता है। नए नए पेड़ पौधों में क्या होती है, कोपले आती हैं, तो वसंत। चैत्र और वैशाख को वसंत माह कहते हैं, ये वसंत ऋतु को चैत्र और वैशाख। हिंदी के कैलेंडर में आप समझोगे तो इजीली कनेक्ट कर पाओगे, समझ पाओगे कि 15 मार्च से लेकर 14 मई का जो महीना होता है वो हमारा वसंत ऋतु कहलाता है। ग्रीष्म ऋतु कब, 14 मई से लेकर 14 जुलाई तक, मतलब ज्येष्ठ और आषाढ़। वर्षा ऋतु कब है, श्रावण भादो, है ना, 15 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक, ये वर्षा ऋतु हो गया। शरद ऋतु अश्विन कार्तिक, मतलब 15 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक, ये शरद है। अब हेमंत आ गया। अभी जो अपन जो है ना हेमंत में, मार्गशीर्ष से लेके पौष तक, मतलब 15 नवंबर से लेके 14 जनवरी तक कहा जाता है हेमंत ऋतु। शिशिर ऋतु है माघ फागुन, मतलब 15 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक, ये शिशिर ऋतु कहा जाता है। क्लियर है ऋतु, ये चीजें एक तो क्वेश्चन पूछते ही हैं ऋतु से, याद एक चार्ट है वो आप याद कर लीजिएगा। मिताहार, एक डाइट से भी क्वेश्चन आ ही जाता है कई बार कि मिताहार क्या है। पिछले बार मतलब बहुत ग्रंथ संहिता से, अठप्रदीपिका, उपनिषद, सबसे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। मिताहार क्या है, चावल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, चना, परवल का। देखो आप जब पढ़ोगे ना निश्चित आहार और क्या है, पथ्य अपथ्य, तो कई ऐसे आहार जो है ना कॉमन है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो है बस याद कर लीजिएगा। ज्यादा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो ये एक बार याद देखिए इसको, और मुझे 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, ठीक है? आज्ञा है, आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिए, ये बस पढ़ना है। आज्ञा है? जी सर। जी सर। हाँ यार थोड़ा सा दे दो, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गया। ओके, इसको रिवाइज कीजिए आप।
सर सर कहीं गए क्या? जी ब्रेक है छोटा सा। ओके, स्टार्ट करें। दो मिनट का ब्रेक हो गया है, शुरू करते हैं, है ना? फिर से रेडी है? ग्रीन सिग्नल दिखा दो तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। जी सर। अरे एक अच्छा देखिए, एक मिनट ना चार्जिंग लगा लूं। समझ में तो आ रही है ना आप लोग को? ऐसा है जो जिनको समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रही समझ में? क्या आ रही है? सर मद और मसर का क्या मीनिंग बताए थे? मद मतलब होता है मद, जो शराब दारू पीते हैं ना, उसको मद। अच्छा अच्छा, पढ़ाया ना अभी मैंने, किसको याद है? देखते हैं कितने लोगों को याद है। बताइए मत्सर का मतलब क्या है? मांस। ईर्ष्या। अहंकार। ईर्ष्या। मत्सर मतलब ईर्ष्या। हाँ हाँ, अहंकार किसके बारे में बोला था मैंने? मद के बारे में। यस सर, हो गया क्लियर। मद, हाँ मद मतलब अहंकार। और मत्सर मतलब हो गया ईर्ष्या। ईर्ष्या। ओके, अब आता है अगले अध्याय में। हाँ, ये पढ़ लिए ना आप लोग? मिताहार, निषिद्ध, ये पढ़ाने की जरूरत है? आगे बढ़ो इसको। आपने पढ़ा जी सर। कि पढ़ा दूं? जी बोलो। सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। नारी शुद्धि के बारे में देखते हैं अभी अपन। नारी शुद्धि क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो इतना हिट है कि पूछो मत, हमेशा ही पूछ देता है ये तो। ये सीरीज में आप लोग याद कीजिएगा, है ना? सबसे पहले नारी शुद्धि में करना है क्या है कि भाई कूश को बिछाना, फिर उसके ऊपर मृग चर्म या फिर व्याघ्र का चर्म, इसके बाद उसके ऊपर कंबल। ये सीरीज याद कीजिएगा तीनों, कुश, मृग चर्म या व्याघ्र चर्म और या तो कंबल। तीनों चीज ही सीरीज में याद करना है। फिर उत्तर और पूर्व की मुख करके नाड़ी की शुद्धि का अभ्यास करना है। उत्तर और पूर्व ये दिशा भी आपको याद रखना है। नाड़ी शुद्धि में दो बताया गया है, एक समनु नाड़ी शुद्धि और निर्मनु। समनु में क्या होता है? बीज मंत्र के साथ अभ्यास करते हैं, और निर्मनु में धौती कर्म का अभ्यास करते हैं, वही निर्मनु है। और फिर क्या है? पद्मासन में बैठना है। आसन कौन सा बता दिया? पद्मासन। पद्मासन का मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे? बत पद्मासन। ओके जी। अब आता है समनु नारी शोधन। समनु नारी शोधन में कैसे? देखो, बीज मंत्र बोला था ना आपको, बीज मंत्र के साथ करते हैं। तो वायु बीज मंत्र, वायु का क्या है? यम। यम का ध्यान करते हुए 16 बार जपता हुआ लेफ्ट नोस्टल से वायु का पूरक करते हैं, श्वास खींचते हैं। कुंभक करेंगे 16 मात्रा तक जप करना है इसी यम का। होल्ड करेंगे 14 मात्रा तक इसका जप करना है कुंभक को। और फिर रेचक कर देना है 32 मात्रा तक, है ना, यम बीज मंत्र का दाएं नासिका से। ठीक है। अब क्या है? फिर
नाभि में अग्नि तत्व को प्रकट कर लंब बीज युक्त पृथ्वी तत्व का ध्यान करना है। जैसा है वैसा याद कर लीजिएगा, ठीक है। लंब बीज का पृथ्वी तत्व, भाई कोरिलेट करके समझ सकते हो ना। पृथ्वी तत्व मतलब मूलाधार, मूलाधार का मतलब बीज बिंदु क्या है, लंब। ये कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिए। और फिर पूरक करना है 16 मात्रा तक। और फिर इसमें क्या है डिफरेंस, रम बीज का ध्यान करना है और सूर्य नारी मतलब पिंगला नारी मतलब दाई नासिका से श्वास खींचना है 16 मात्रा तक कुंभक। और फिर रेचक कर देना है चंद्र नारी से। यहां पे क्या था, यम था, यहां पे क्या है, लंब। ओके, अनुलोम विलोम के जैसा है ना, सेम अनुलोम विलोम, बस बीज मंत्र यहाँ पे एक यम है। एक सीरीज में लेफ्ट से लिया, हाँ लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। राइट से लेते वक्त यम का ध्यान करना है, और जब आप रिवर्स जब आओगे, राइट से जब लोगे पूरा करो तो उस वक्त रम का ध्यान करना है। ओके, बीज मंत्र इसका जो मात्रा है सेम है, 16, 64 और 32। इसमें भी 16, 64 और 32, ठीक है जी। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम के जैसा ही है, बस बीज मंत्र के साथ। निर्मनु नाड़ी शोधन, इसमें क्या करता है, धौतिक कर्म से निर्मनु नाड़ी की शुद्धि करते हैं। धौतिक कर्म इसको यूज किया गया, ये इंपोर्टेंट सिर्फ याद रखना है, धौतिक कर्म और कुछ नहीं है। अब आता है प्राणायाम। 8 प्राणायाम की चर्चा है यहाँ पे, जो महत्वपूर्ण है वही प्राणायाम देखेंगे। तो एक तो है सहित प्राणायाम। सहित को 2 भागों में बांटा गया है, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ में बीज मंत्र के साथ करते हैं, और वैसे ही निगर्भ में क्या करते हैं, बीज रहित। सगर्भ में ये याद रखना है क्या, वहां हमने देखा था समनु में क्या, पद्मासन में, ठीक है, उत्तर पूर्व की दिशा सेम है। यहाँ पे क्या है, सुखासन में करना है पद्मासन की जगह, ये चीज ध्यान में रखना है। बीज मंत्र के साथ करना है, कैसे, लाल वर्ण रजो युक्त ब्रह्म का ध्यान करना है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा ये। और पूरक करना है बाई नासिका से इनहेलेशन लेफ्ट नोस्ट्रल अम। बीज मंत्र का यूज 16 बार करना है कुंभक से पूर्व उद्यान बंद, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसमें ना उद्यान बंद लगाने की बात कही गई है सगर्भ में। और फिर क्या करना है, सतो गुनी उकार बीज मंत्र का कृष्ण वर्ण हरि का ध्यान करना। कृष्ण वर्ण हरि का ध्यान, यहाँ पे क्या था, ब्रह्म का ध्यान। लाल युक्त रजोगुण, यहाँ पे क्या है, सतोगुण, यहाँ रजो था, यहाँ सतोगुण। उकार, ऊपर क्या था, अम बीज मंत्र, यहाँ है 16 बार, यहाँ क्या है 64 बार, ठीक है। बीज मंत्र का यूज करना है, उकार बीज मंत्र। कृष्ण वर्ण का है ना, यहाँ पे क्या है, लाल वर्ण। ये पैटर्न आपको याद रखना है। फिर कुंभक किया, ठीक है, कुंभक के दौरान ये है। और फिर एक्सलेशन के दौरान क्या करना है, तमोगुण युक्त। ऊपर में क्या था, रजो, फिर बीच में क्या आ गया, सतोगुण में होल्ड करना है। फिर रजोगुण में इनहेलेशन, होल्डिंग में क्या है, सतोगुणी एक्सलेशन, और एक्सलेशन में क्या है, तमोगुणी मकार। शुक्ल वर्ण शिव जी का ध्यान करना और रेचक करना, क्लियर है। और सेम चीज वो करेंगे दाई नासिका से भी, सेम एज इट इज अनुलोम विलोम के जैसा है, ठीक है। बस पॉइंट्स इसमें थोड़े से और ऐड हो गए हैं जो पहले देखा था। और इसमें क्या ऐड हो गया, एक तो हो गया कि उद्यान बंद का, एक तो हो गया बीज मंत्र थोड़ा सा अलग, और इसमें गुण बता गए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। वर्ण की चर्चा कर दी गई है, और ध्यान है ब्रह्मा का ध्यान, और कृष्ण वर्ण का ध्यान, हरि का ध्यान, और इसमें शिव जी का ध्यान। ये पॉइंट याद रखें। इसमें अनुलोम विलोम में क्या करते हैं अपन, थंब और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर का यूज करते हैं। यूज नहीं करना होता है मध्यमा और इंडेक्स फिंगर का, मतलब तर्जनी और मध्यमा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आता है निर्मनु।
बिना बीज मंत्र के करना है। पूरक, कुंभक, रेचक वाले प्राणायाम की 1 से लेकर 100 तक की मात्राएं होनी है। जो भी आप रेचक, पूरक, कुंभक करते हो वो 1 से लेकर 100 तक की मात्राएं हो जाएंगी। यहाँ मात्रा क्या था, 16 बार, 64, और इसमें आई थिंक 16 होना चाहिए, शायद छूट गया होगा 16 मात्रा। यहाँ पे क्या है, मात्रा अलग है। उत्तम प्राणायाम में बताया गया है 20 मात्रा, मध्यम में 16, अधम कोटि में 12। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अधम कोटि के जो साधक होते हैं उसमें स्वेद उत्पन्न होगा, मतलब पसीना। मध्यम कोटि के साधक में क्या होगा, मेरु कंपन आएगा शरीर में। और उत्तम कोटि के साधक में आकाश गमन की, आकाश विचरण करने की क्षमता आ जाएगी। 3 चीजें हैं। ये चीजें और भी कई जगह हमने पढ़ी है ना, तीनों चीजें, स्वेदन और आकाश का विचरण। अब आता है प्राणायाम। अभी आप लोगों का कोई क्लास तो नहीं है ना नेक्स्ट, क्या कंटिन्यू कर सकते हैं अपन इसको? जी सर, क्लास तो नहीं है। ठीक है। प्राणायाम के लाभ बता दिया गया है। आकाश गमन, रोगों का नाश, कुंडलिनी का जागरण, चित्त में परमानंद की उत्पत्ति, सुखी बनता है ना, योगी जो है सुखी अनुभव करता है, सुखी बनता है। आता है सूर्य भेदी। सूर्य भेदी में इसमें इंपोर्टेंट क्या है, एक चीज तो जालंधर बंद। सूर्य भेदी कैसे करते हैं, पिंगला से लेना और ईरा से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। श्रेष्ठ प्राणायाम इसको कहा गया है। कंटिन्यू प्रोसेस होता है, राइट से लेना, लेफ्ट छोड़ना। इसका लाभ क्या है, जरा मृत्यु का नाश होना, कुंडलिनी का जागरण होना, जठराग्नि प्रदीप्त होना। सूर्य भेदी में क्या होता है, बॉडी बहुत हीटअप हो जाता है, पसीना आने लग जाता है, ठीक है। तो इसका अभ्यास करना है। जो हाई ब्लड पे, मतलब उसको नहीं करना है सब चीजें। ठंड के दिनों में कीजिए, गर्मी के दिनों में इसको अवॉइड करना चाहिए। उज्जाई है ना, जब श्वास लेंगे तो गले से श्वास, मतलब घर्षण होनी चाहिए, हल्की सी हिसिंग साउंड फील होना चाहिए। जालंधर बंद करना है उज्जाई में, ये याद रखना। देखो बंद का ध्यान रखना, सूर्य वेदी में भी जालंधर बंद है, उज्जाई में भी जालंधर बंद करने को कहा गया है। लाभ क्या है, कफ दोष, क्रूर वायु मतलब अपान वायु का नाश होना, अजीर्ण रोग, आमवात, क्षय, टीबी, कास रोग, खांसी, ज्वर, बुखार, फीवर जो होता है, प्लीहा, स्प्लीन, जरामरण का नाश होना। शीतली होता है, शीतलता, मतलब इसको कोल्ड, ठंड के दिनों में अवॉइड करना चाहिए, गर्मी के दिनों में कीजिए। जो लो ब्लड प्रेशर है उनको नहीं करना चाहिए। शीतली प्राणायाम, शीतली कैसे है, कौवे की चोंच के अनुसार ओठ को बनाया, मुख से लिया सांस और नाक से छोड़ दिया, तब शीतली प्राणायाम। इससे लाभ क्या है, अजीर्ण रोग है ना, क्रॉनिक डिजीज, अजीर्ण, वो सब दूर होता है। कफ पित्त का नाश होता है, क्षुधा का भी नाश होता है। क्षुधा ये जो होता है ना, मतलब भूख प्यास, ये सब सारी चीजें नाश होती है। भ्रस्तिका, भ्रस्तिका क्या क्या है, भौरे की तरह गुंजन करते हैं ना, यहाँ पे अलग है। वहां पे भ्रामरी में क्या, नहीं सॉरी वो तो भ्रामरी था। भ्रस्तिका में क्या है, फोर्सफुल इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, रोगों का नाश करना, क्लेश का नाश होता है। आपने रिवीजन भी किया आज। ये बताइए कितने क्लेश होते हैं पतंजलि योग सूत्र में? 5 क्लेश होते हैं ना, पंचक्लेश। कौन कौन सा, अविद्या, ये ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश, एक क्लेशों का नाश होता है, आरोग्यता आती है। अब आता है भ्रामरी। भ्रामरी मतलब हमिंग साउंड, बी के जैसा साउंड करते हैं। हट प्रदीप का में क्या पढ़ा था, मेल बी और फीमेल बी के जैसा साउंड करना, भ्रमर और भंवड़ा और भंवरी के जैसा साउंड करना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान अलग अलग। इसमें क्या इंपोर्टेंट है, दाहिने कान से सुनाई देता है नाद, दोनों कान का नहीं यूज। इसमें ना सीरीज बता दिया। सबसे पहले आपको झिंगूर, फिर बंसी, मेघ का गर्जन, बाजे का झरझर, भौरे का गुंजन, घंटा, घड़ियाल, तुरही, भेरी, मृदंग, दुदुम्बी, इस तरह के नाद आपको सुनाई देता है जब भ्रामरी की सिद्धि हो जाती है। तो इसका लाभ क्या है, ब्रह्म, ये विष्णु भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है। नहीं है क्या, अच्छा ओके। और समाधि की सिद्धि होती है। भगवान विष्णु के परम पद की प्राप्ति, हृदय में 12 दल के कमल की प्रतिध्वनि के मध्य में ज्योति दिखाई देता है, ठीक है। हृदय में 12 कमल, 16 दल। तो ये चीज था हमारा भ्रामरी। और
और बाकी के 2 उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं है। तो ये हमारा भ्रामरी प्रकरण हो गया, मतलब प्राणायाम प्रकरण खत्म हो गया है। इसके बाद जो है हमारा कौन सा था, प्राणायाम के बाद हमें ध्यान करना है ना, 3 प्रकार के ध्यान की चर्चा है, मैं उसको आपको बुक से पढ़ा देता हूँ। सर मूर्छा और केवली प्राणायाम बचा है। केवली में क्या होता है, उसमें ना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कुंभक से परे हो जाते हैं, इसलिए केवली उसमें इनहेलेशन होता है ना, एक्सहेलेशन होता है, तो केवली प्राणायाम होता है। मैं आपको ना बुक से भी समझा देता हूँ, रुक जाओ आप, जस्ट होल्ड। वो थोड़ा विस्तृत है, उतना कुछ खास है नहीं, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं है, और इतना ही मैं कर पाया, मेरे पास समय की बहुत समस्या थी। जितना मैं कर पाया वन नाइट में, तो मैंने इसमें नोट्स तो बना दिया आप लोगों को। पेज कितना है, 330। भ्रामरी हो गया, भ्रामरी हमने देख लिया। मूर्छा देखो ये क्या है ना, इसमें चलो इस बुक से हम पढ़ा देते हैं ना, दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, जी जी सर। यस सर। ठीक है। इसका जो अभ्यास करता है ना मूर्छा, तो कुंभक की सिद्धि से आनंद की प्राप्ति होती है, योगानंद अंतो जायते ध्रुवम। ठीक है, तो ये, और परमात्मा क्या है, लीन हो जाता है, विद्यमान हो जाता है, इसमें और कुछ है नहीं। तो मध्य में, मतलब दोनों भावों के मध्य में स्थित आज्ञा चक्र में ध्यान को, कहा विषय को हटाकर अपने ध्यान को भूमध्य पे लगाना है, दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में आज्ञा चक्र पे लगाने की बात की गई मुझे। और इससे क्या होगा, मन जो है मूर्छित हो जाएगा, विषयों से हट जाएगा, इसलिए इसको मूर्छा प्राणायाम कहा गया है। केवली देख लेते हैं, इसमें ना सोहम के बारे में चर्चा करी गई है, देखो यहाँ पे है ना सोहम। केवली में कितने बार करना है कि प्रत्येक पूरक क्रिया के साथ हर जीव की आत्मा सोहम है ना, इनहेलेशन के साथ सो और रेचक के साथ हम मंत्र का जप करना है इसमें। ठीक है, और कब करना है, प्रत्येक जीव 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है, और यह दिन रात में श्वासों की संख्या है। इतनी बार आपको सोहम, और इसे हम सो अथवा विलोम से उल्टा शो हम शो, इस तरह से अजपा, इसको कहते हैं अजपा गायत्री जप, इसी को कहते हैं अजपा गायत्री जप। आप इसको कई जगह पे सुदर्शन क्रिया भी इसी तरह से कराई जाती है, बहुत लोग अगर जानते होंगे तो। एक है योगी जो इस तरह से, जो सुदर्शन क्रिया है ना, इसी की तरह जैसे है, अजपा जप गायत्री के जैसा ही है, थोड़ा सा वेरिएशन हो करवा के उनमें ये कराया गया है, अजपा जप गायत्री। तो प्राण को इसमें सदा जपता रहता है, मूलाधार, हृदय और नासापुट, नासिकाग्र दृष्टि जो है आगे की, तीनों स्थानों में वायु का आगमन होता रहता है। ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं था, इसीलिए मैंने लिया नहीं। ठीक है, गति गायन में सुलभ, हाँ इसमें बस, हाँ इसमें एक चीज क्या है कि आप जो प्राण बताया गया है ना, प्राण वो कितनी दूरी तक ट्रैवल करता है, जैसे कि कोई अगर गाना गाता है, गायन के समय में 16 अंगुल तक, भोजन के समय 20 अंगुल, मार्ग चलने में 24 अंगुल, निद्रा, इस तरह के मैंने ना एक जगह और आपको वर्णन किया है, बताया हुआ है ना कि प्राण कहाँ तक ट्रैवल करता है जब आप ये सब चीजें करती है। निद्रा में 30 अंगुल तक, मैथुन में 36 अंगुल। अच्छा, हठ प्रदीपिका में ही आपको मैंने बताया था, पढ़ाया था, इससे पहले वाले बैच में मैंने पढ़ाया था हठ प्रदीपिका, वो जो भी पढ़ाए होंगे उनको याद होगा। मैथुन में 36 अंगुल तक प्राण ट्रैवल करता है, और एक्सरसाइज में उससे भी अधिक होती है। ठीक है, प्राण तो स्वाभाविक प्राण की जो गति होती है ना, आपने देखा होगा ना, जब आप सीढ़ी चढ़ते हो, कोई भी कार्य करते हो, तो कितना सांसें फूलने लग जाती है, तेज गति से सांस आती है जाती है। ठीक है, तो इंसान की जो स्वाभाविक प्राण की जो गति है ना, वो 12 अंगुल होती है, लेकिन जब आप इस तरह की जो कार्य करेंगे, तब आपकी श्वास की जो गति है वो बढ़ जाएगी फिर। ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्णन बताया गया है।
केवली प्राणायाम वास्तव में क्या है? अजपा जप है। यहाँ पे बताया गया केवली के बारे में। क्लियर है जी? बताओ, आगे बढ़े। इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ याद करने की आवश्यकता है नहीं। आते हैं ध्यान प्रकरण में। ध्यान प्रकरण को तीन भागों में बांटा गया है। ध्यान को कौन कौन सा है? स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। हेलो, आवाज आ रही है ना? जी सर। एकदम सन्नाटा छा जाता है यार, मैं डर जाता हूँ क्या हो गया, इतने सब चुप कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कितने देर से पढ़ा रहे हैं, सर बाउंसर जा रहा है। ऐसा है क्या कोई जिनको समझ नहीं है? मेरा बहुत एक बड़ा अच्छा मैं डायलॉग भी लिखता हूँ इस तरह से कि भाई मैं तो पत्थर को भी समझा दूं अगर पत्थर समझना चाहे तो। ठीक है, तो अगर आप समझना चाहो ना तो मैं आपको बिल्कुल समझाने में सक्षम। एक विधि नहीं, दो विधि आप जरूर पूछो। देखो, तीन चीजें बताई गई हैं इसमें ध्यान में। स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, ये तीन प्रकार के बताया गया। अब स्थूल ध्यान में क्या करते हैं? किसी भी मूर्ति, किसी भी स्थूल चीज को देखते हैं ना लगातार, वो स्थूल ध्यान के अंदर आता है। ज्योति ध्यान में क्या आता है? कोई भी तेजोमय, कोई ब्रह्म है या कोई भी दीपक है, उसको एकटक देखना, वो ज्योति ध्यान के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म ध्यान, एक सूक्ष्म, जैसे कि कुंडली जो हमारे चक्र हैं, चक्रों का ध्यान, अपने आंतरिक चीजों को, जो सूक्ष्म है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं अपने ये नंगे आंखों से, वो सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म वस्तुओं का ध्यान, अपने चक्रों का ध्यान, ये सब क्या हो गया? सूक्ष्म ध्यान हो गया। तो ब्रह्म कुंडलिनी का ध्यान, कुंडल जो अपने सीधे समझो ना चक्रों का ध्यान, तो वो हमारे सूक्ष्म ध्यान के अंतर्गत आता है। देखो यहाँ बिंदु में ब्रह्म कुंडलिनी शक्ति का चिंतन किया जाए, ये सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। मूर्ति में इष्ट देव का ध्यान हो, ये कहलाता है स्थूल ध्यान। ज्योति में ध्यान हो, वह हो गया तेजो में ज्योति ब्रह्म रूप का चिंतन का ध्यान, वो ज्योति। अब आता है इसमें क्या है? अपनी हृदय में ध्यान लगाइए, कल्पना कीजिए वहां एक बहुत बड़ा अमृत का सागर से भरा, ये उतना कुछ खास है नहीं। एक देख लेते हैं। सुगंधित पुष्प, मालती, मल्लिका, चमेली, केसर, चंपा, परिजात, पद्म आदि बिखरे हुए हैं। द्वीप के कोने कोने में इन पुष्पों की सुगंध फैली हुई है। ये कौन सा ध्यान में हो गया? हृदय में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान। देखो इसमें तीन चीजें बताई गई। एक तो देखो अ में कि स्थूल ध्यान में क्या कहा गया है कि हृदय में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करना। इसको मुख्य पॉइंट्स ही याद रखना, इसके डिटेल में नहीं जाएगा। ठीक है, और क्या है? दूसरा है सहस्त्रात्र में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करना। कहाँ गया? हाँ, सहस्त्रात्र में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करना। ठीक है, ये पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स याद रखो। ठीक है, इसके डिटेल में बच्चा अगर किसी को देखना है, हमें पढ़ना है तो जरूर पढ़ो, क्योंकि इसमें ना फिर ये बीज मंत्र दे दिए गए हैं। क्या क्या? हम, सम, छम, लम, लवर, यम, यू, ये आपके बीज मंत्र के साथ इसका ध्यान करना। सहस्त्रात्र में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान। दूसरा स्थूल का, स्थूल के प्रकार है ये। तीसरा हो गया आपका, दूसरा हो गया ज्योति ध्यान के बारे में बताते हैं। दो चीजें समझ गया ना? एक तो क्या था? स्थूल हृदय में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करना, और दूसरा था क्या? सहस्त्रात्र में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान। हृदय और सहस्त्रात्र में। अब ज्योति पे देखते हैं। ज्योति में कहा गया है मूलाधार में सर्पाकार रूपणी कुंडलिनी है, यहाँ दीपक की लौ के रूप में आत्मा का निवास है। यहाँ तेजो में पर ब्रह्म का ध्यान करना ही तेजो में ध्यान, वही चीज है जो मुख्य बातें मैंने आपको बताई ना, ब्रह्म तेजो में ब्रह्म का ध्यान करना।
वो आपको ध्यान में रखना है, और इसमें कुछ खास इंपोर्टेंट है नहीं। सूक्ष्म के बारे में देखना। अच्छा, ये तो था सूक्ष्म। सूक्ष्म में क्या है? बिंदु में ब्रह्म कुंडलिनी का ध्यान करना है, ये आपको ध्यान रखना, और कुछ नहीं, बस हो गया, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ध्यान में जब जितना बताया ना बस उतना ही ध्यान में रखना, उसके अलावा इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनता है पूछेगा नहीं। समाधि में, समाधि से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो अपन 6 समाधि पढ़े थे ना, उसके प्रकार आप याद रख लीजिएगा और किससे क्या रिलेटेड है वो। ये देखो, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समाधि से यहीं से क्वेश्चन पूछेगा भी। तो समाधि के 6 भेद बताया गया है: ध्यान योग, नाद योग, रसानंद, लय सिद्धि, भक्ति योग, राजयोग, ये 6 प्रकार बताए गए हैं। अब ये ध्यान रखना, ध्यान योग से समाधि की सिद्धि सांभवी मुद्रा से ध्यान योग की समाधि प्राप्त होता है, और खेचरी से किससे? नाद योग की प्राप्ति होता है, भ्रामरी से रसानंद, और योनि मुद्रा से लय सिद्धि प्राप्त होता है, और मन मूर्छा से भक्ति योग की प्राप्ति होती है, और कुंभक की सिद्धि से राजयोग समाधि की प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट, इससे क्या मिलेगा? मैच करने के लिए पूछ सकता है, मैच करने के लिए पूछ सकता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा। आप इसको एक बार पहले देख लीजिएगा, समय भी हो गया है। तो ये पॉइंट्स हमने आपको बता दिया ग्रंथ संहिता के मेन। परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई प्रश्न है तो पूछिए, अन्यथा सर रसानंद की तो उससे होगी ना, खेचरी से? खेचरी से। उसमें उल्टा दिया है आई थिंक शायद। क्या दिया था? भ्रामरी मुद्रा से रस, श्लोक देख लेते हैं ना। सांभव्या चाहे भ्राम्या खेचरिया योनि मुद्रा, हाँ उल्टा है। रसानंद से खेचरी होगा, ठीक है, ये उल्टा है। हेलो, और भ्रामरी Yes, से sir. भ्रामरी से नाद, तो ये उल्टा है, यहाँ ना उल्टा दे दिया है, नाद से खेचरी कर दिया है, यहाँ नाद से भ्रामरी होगा और रसानंद से खेचरी होगा, ये उल्टा है, ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ जी पे सर, योग का क्या है? भक्ति योग? क्या? भक्ति योग है उसका। मन मूर्छा, मन मूर्छा, और राजयोग का कुंभक। और कुंभक से राजयोग। जी सर। ठीक है, ओके। किसी को कोई प्रश्न है? आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आपको मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की ग्रंथ संहिता को एक लेक्चर में। वैसे है तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट पूरी कोशिश की है परीक्षा के दृष्टिकोण से। मुझे नहीं लगता इसके आगे कोई भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इतने में से ही पूछेगा। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। थैंक यू। आप लोगों को सभी को परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कूल माइंड से एग्जाम दीजिए, यू आर द बेस्ट। ठीक है, यू कैन डू एवरीथिंग। ओके, ये चीजें ध्यान में रखनी है। सभी को हरिओम,
सभी को प्रणाम। और भी किसी के कोई प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है तो आप शेयर